अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए जी, रोज़ाना के रूटीन के साथ, यानी कि रोज़ाना सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो जो रूटीन वर्क होता है, घर की सफाई, बच्चों की परवरिश, बच्चों का होमवर्क, बच्चों को नहलाना धुलाना, उस रूटीन वर्क के साथ साथ आप उन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी हरकत प्रैक्टिकली करते रहते हैं जो आपके बच्चों को ये सिखाते हैं कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को बता रही होती हैं बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी, आप बता रही होती हैं बच्चों को नदीदापन नहीं करना, जो है उसी में खुश रहना है, किसी को देखकर हिरस नहीं करनी, हसद नहीं करना, फजूल में लोगों से लड़ना नहीं है, ज़बान को धीमा रखना है। बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम अपने आबाओ अजदाद से, अपनी अम्मी से सीखते हुए आ रहे हैं, वो आप ज़बानी भी बता रही होती हैं और प्रैक्टिकली भी कभी कभार करके दिखा रहे थे, क्योंकि ज़बानी जो कहते हैं फिर कभी कभार माँ बाप भूल जाते हैं और फिर वो खुद कर रहे होते हैं। तो ये तरबियत जो है ये बचपन से माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है और वक्तन फ़वक्तन जब आपको कोई अच्छा शख्स नज़र आता है, अच्छी उसकी पर्सनालिटी है, उससे बात करके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो सारा क्रेडिट मुझे लगता है कि उसकी माँ बाप को जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी तरबियत बचपन से इतनी अच्छी की फितरतन भी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं खुदा की तरफ से, लाइक उनकी फितरत होती है कि वो बहुत पॉजिटिव, आप उनसे अपने दिल का हाल बयान कर सकते हैं, आपको वो बहुत नेक लोग लगते हैं उनकी ज़बान की वजह से। तो वो ज़बान अच्छी तब होती है जब आपको बचपन से अच्छी तालीम और तरबियत दी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बड़ी अच्छी तालीम ली होती है लेकिन तरबियत से महरूम होते हैं, मगर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनकी तालीम इतनी नहीं होती लेकिन तरबियत इतनी अच्छी होती है कि आपका दिल चाहता है कि आप उनसे घुल मिल कर बैठें। और मुझे लगता है दुनिया की जीत यही है। अगर आप कहते हैं ना आप कामयाब हैं, तो कामयाबी यही है कि आपसे लोग आपकी कंपनी में बैठना चाहते हैं, आपसे कतराते नहीं हैं, आपको पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग जिसको पसंद करते हैं वो मुझे लगता है उससे दुनिया में और कुछ नहीं कमा, बस उसने कमा लिया। मैं आपसे कुछ मज़े की चीज़ें शेयर करूँगी। और कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था दुल्हा दुल्हन है और उनके शादी में प्रॉप के तौर पर शेर का बच्चा बिठाया हुआ है, और तरस आया था हमें कि यार ये बड़ी ज़्यादती है इस शादी की चकाचौंध में उस जानवर को बिठा देना जो पालतू होने का आदी नहीं है। जैसे लाइक कुत्ते बिल्लियाँ हैं, वो बेसिकली पेट्स होते हैं और आपके घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन एक शेर जंगल में ही रहता है और कभी कभार जुल्म करके उसे जू में डाल दिया जाता है। मगर शादी की उस लाइटों में, उस चकाचौंध में बिठाना, तो वो मैंने आपको पैकेज दिखाया था। मगर यहाँ मैं आपको चाइना के एक होटल का पैकेज दिखाने वाली हूँ। मतलब वो तो शेर था, लेकिन पोला बेयर जो कि सर्दी में रहने का आदी है, उसको एक होटल के बीच में कैद कर दिया गया है और उसको उसके तमाशे के लिए इर्द गिर्द के जो जितने भी कमरे हैं उनका भाव बढ़ा दिया, उनके रूम रेंट बढ़ा दिए और वो अपने कमरे से उस पोला बेयर को देख सकते हैं। लेकिन मुझे इतना तरस आ रहा था कि यार 24 घंटे वो बत्तियों में रहता है, रोशनी में रहता है और मतलब जुल्म है, अकेली जान बगैर अपने साथियों के जुल्म है। 2 पोला बेयर मतलब लाइक, तो इस पे लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है जानवर के साथ कि उसको इस तरह ब्राइट लाइट में कैद किया हुआ है। गुस्से का मैं चलें, ये तो एक पॉजिटिव बात पे गुस्सा हो रहा है, इस पर होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी बातें लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। मैं देखती हूँ हमारे कभी कभार ट्रैफिक सिग्नल्स पर या किसी मोड़ पर किसी 2 गाड़ी वाले आपस में टकरा जाते हैं या बाइक वाले टकरा जाते हैं, तो वो एक गुस्से का जो अंदर उन्होंने दबाया होता है, शायद बॉस से तपे हुए होते हैं या घर में बीवी से तपे होते हैं, आई डोंट नो क्या उनकी परेशानियां हैं, वो जो उन्होंने सप्रेस की हुई होती है ना, और वो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, वो सारा गुबार वो निकलता है छोटी सी गलती की वजह से। और फिर हम देखते हैं रास्ते में जी ट्रैफिक जमा हुआ है, क्यों जमा हुआ है, ज़रा सी कोई टक्कर हो गई है तो जी लड़ाई करने लगे हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया है, कोई बड़ी गाली दे दी है, तो गाली के नाम पे भी तो यह कत्लो गारत शुरू हो जाता है, तुमने गाली कैसे दी, तुमने ये कैसे किया।
मगर खाली पाकिस्तान का ये हाल नहीं है, दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ गुस्सा उरूज पर है और हम खामखाई में अपने लोगों को ही बोलते रहते। ये देखिए ज़रा, वो गाड़ी वाला तो निकला नहीं उससे बहस करने, लेकिन उसने भी, बाइक वाले ने भी ना, तुमने मुझे मारा कैसे, तुमने अपना पूरा प्रॉपर गुस्सा निकाला गाड़ी वाले पे। मुझे लगता है इसकी सही तरबियत नहीं है और इसको माँ बाप ने इसको टाइम नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे सामने से बाइक वाले गुजर रहे होते हैं और हम कहते हैं साइलेंसर्स निकाल कर कहते हैं ये देखो उसका नया नया बाप मरा है। ये वाली चीज़ें एकदम मुंह से निकलती हैं। तो जहाँ बाप का जिक्र आ रहा है तो मैं कोई अच्छी बात भी कर लूँ, बहुत ज़रूरी है। माएँ तो बच्चों को टाइम देती हैं, लेकिन फादर्स का भी टाइम देना बच्चों को बहुत ज़रूरी, उनकी पर्सनालिटी अच्छी बिल्ड करने के लिए। और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ ये देखकर कि वो जो क्वालिटी टाइम की बात है वो एक बाप बच्चे को दे रहा है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, अच्छा फोटोग्राफर है, तो वो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैद करके, उनको एडिट करके अपनी बीवी को गिफ्ट करता है। मुझे लगता है बीवी के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। और वो बच्चा भी सोचे जब वो बड़ा होगा, बल्कि अभी वो इतना इंजॉय कर रहा है कि उसका बाप जो है वो इतनी मज़े की जो उसकी मेमोरीज हैं वो कैद कर रहा है। वाह, देखिए ज़बरदस्त। तो ये प्यार और मोहब्बत का तरीक़ेकार है अलग अलग माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैंने देखा है कुछ वालिदैन मेहनत करते रहते हैं, बस अपने बच्चों के लिए प्लॉट इकट्ठे करते रहते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते रहते हैं, उनके लिए अच्छा घर बनाते रहते हैं, और कुछ ये हैं। तो क्या कौन से बच्चों को कौन सी यादें जो हैं, कौन सी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि जो प्यार है ना, प्यार और मोहब्बत, चाहे वो बाप की हो, माँ की हो, या और किसी भी शख्स की हो, प्यार मोहब्बत आपको मेल्ट कर देता है, आपका दिल मोम कर देता है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों के लिए भी यही बात जाती है, जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं है कि जानवरों को प्यार से पेश आना चाहिए। हमेशा हमने बड़ों को यही देखा, जी कुत्ता आ गया भौंकते हुए तो उसको पत्थर मार के दूर किया अपने आप से। तो वो चीज़ें हमारे कल्चर में एक तरह से डेवलप हो गई हैं कि जानवर आएगा तो उसको हिकारत से दूर करना है, और फिर वही चीज़ देखकर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप जानवरों से भी प्यार करेंगे तो उनका जो प्यार करने का तरीका है वो कैसा होगा। जी, तो ये पैकेजेस आपने देखे। आज सुबह सुबह देख के मुझे तो एक क्यूटनेस का एहसास हो रहा है छोटे से क्यूटू को देखकर। मैंने नोट ये किया है कि आप अगर अपने बच्चों में काइंडनेस पैदा करना चाहते हैं, या अगर खुद जो है वो बड़ा डाउन टू अर्थ और इस तरह का बनना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़मीन से करीब रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर लेते हैं और बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं। आइए, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करा रहे हैं जो बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची हैं जहां तक वो पहुंची हैं, अकेले, किसी की सपोर्ट के बगैर। होता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अच्छा जी उनका अब्बा भी एक्टर था, उनका अब्बा फिल्म मेकर था, या उनका ताल्लुक़ किसी ऐसे घराने से है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वही लोग मशहूर हों जिनका बैकग्राउंड और वो सारे, जिनके पास बहुत सारी सोर्सेज होती हैं। लोग मेहनत से, अक्ल से भी आगे बढ़ सकते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात उस पर्सनालिटी से करा रही हूँ जिनको अल्लाह ताला ने तो खूबसूरती दी है, ब्यूटी तो है ही, लेकिन उसके साथ दिमाग भी दिया है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। आइए, आपकी मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी फेवरेट खूबसूरत यानी आयशा उमर से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का शो हम उस पर्सनालिटी के नाम कर रहे हैं जो यहाँ तक, यानी कि जो कुछ इन्होंने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, वो खुद अपने बलबूते, अपनी मेहनत की बुनियाद पर किया है। और इसीलिए बड़ा मज़ा आता है मुझे जब भी मैं इनसे बातचीत करती हूँ, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि ये बचपन से मेहनत किए जा रही है, लेकिन खुदा ने इनको मेहनत का सिला भी दिया है। और एक नए सिले के साथ आज ये हमारे साथ शो पर होंगी। तो आइए वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट खूबसूरत आयशा उमर। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हम मिल रहे हैं, हम कोनी मिला लेते हैं। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कोनिया मिलाने का।
I know. कैसी हो बैठो आयशा? Good. How are you? I'm fine माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मुबारकबाद, Thank you. आपने जिंदगी में एक कदम और ऊपर गई Thank माशाल्लाह you. से। और इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए निदा हर दफा आप बोलती मैं हैं। बहुत सीरियसली you, जब से यार। मैं आयशा को जान पाई हूँ, हमने जब सोलो इंटरव्यू किया था, जो चीज़ें मुझे आयशा के बारे में नहीं पता थी, तो मेरा परसेप्शन आयशा के बारे में और बहुत अच्छा हो गया। और Thank you यार। पहले तो मैं कहती थी हाँ भाई खूबसूरत है, हाँ भाई अच्छी एक्टिंग Glamorous करती है है, और ग्लैमरस है, कपड़े अच्छा पहन स्टाइल लेती सेंस है। लेकिन ये चीज़ें कितनी मेहनत से आपने अपनाई हैं, हाँ बिल्कुल। उसके लिए फिर मेरी इज्जत मेरे दिल में आपके लिए और बढ़ गई। Thank you. तो जी आयशा उमर, मैं ये गिनती कर सकते हैं हम कि आयशा ने जो काम करना शुरू किया, अब उसको काम करते हुए कितने साल हो गए? यानी वो बचपन से लेकर ट्यूशन God. पढ़ाने से लेकर अब तक अगर हम गिनती करें तो नहीं, मैंने ट्यूशंस नहीं पढ़ाई। ट्यूशन नहीं पढ़ाई, तुमने क्या किया है फिर but तुमने? I did teach. हाँ, कब से गिनती करें? जब से टेक्निकली पहला पैसा कमाना शुरू किया। देखो, टेक्निकली पहला पे चेक जो मुझे हाँ। मिला था वो होगा एट द एज ऑफ 8, ओए होए, क्योंकि एक मैं शो होस्ट करती थी अपनी कजिन के 8 साथ। साल की उम्र में? हाँ, उसका नाम था मेरे बचपन के दिन। और मैं और मेरी कजिन जो मेरी एज की थी, मुझसे आई थिंक कुछ महीने छोटी या बड़ी थी, वो और एक ओल्डर होस्ट होती थी, और वी यूज्ड टू इंटरव्यू बिग सेलिब्रिटीज। और ये उनके पीटीवी का था कोई? हाँ, और उनके बचपन के बारे में उनसे सवाल करते थे। सो आई रिमेम्बर जावेद मियादाद को इंटरव्यू किया था, अदनान समी खान को किया था, लाइक ऑल द बिग नेम्स एट दैट टाइम। और आई वाज ओनली 8। ओए होए, और उस जमाने में मुनीजा हाशमी होती थी पीटीवी किया जी। एंड शी वाज माय प्रपोज बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो वो उस तो तरह। उन्होंने मुझे और मेरी कजिन को लिया। हाँ। फिर हमने कुछ चाइल्ड रोल्स किए कुछ ड्रामों में। अच्छा, जिस तरह वोकल अभी हो, जब कंपनी में बैठी होती हो, कहीं किसी दावत में, तो अभी तुम बोलती हो, हर सब्जेक्ट पे तुम्हारे पास बातें हैं करने को। हाँ। तो 8 साल की उम्र भी तुम इतनी बातू नहीं थी? इससे ज्यादा वाकई अब तो थोड़ी खामोश हो कभी गई हूँ। मुनीजा हाशमी ने पिक किया होगा कि ये तो अब तो थोड़ी कम बातें करती हूँ। हाँ। लाइक मेरे रिपोर्ट कार्ड में या जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती थी हाँ। स्कूल में, तो एक कंप्लेंट होती थी सारी टीचर्स को। They were like, she's brilliant in class, top हाँ। of the class है, लेकिन बातें बहुत करती है। तो अच्छा, और वो कोई और भी बात कर रहा होता हाँ, था ना, हाँ। और मैं जवाब ही सिर्फ दे रही होती थी, तो मैं पकड़ी जाती थी, क्योंकि बदनाम हो गई थी हाँ, कि बातें बहुत कर रही बोलती है। हाँ। सो बचपन से आई वॉज वेरी चैटी। और बल्कि छोटे छोटे नाम मेरी रिलेटिव्स ने मुझे दिए हुए थे। मेरी पप्पो मुझे कहती थी छोटा पटाखा और हरी मिर्च और इस टाइप की चीज़। सो आई वाज ऑलवेज वेरी टॉकेटिव। अच्छा, जो बातू नहीं होते उनके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। हाँ। और बहुत सारे दोस्त। हाँ। तो आयशा यही के है। बहुत सारे दोस्त रहे हमेशा से? बहुत सारे रहे, लेकिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो हम एक ग्रुप है 6 गर्ल्स का। अच्छा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी तक मतलब लाइक कब से? कब से? उनमें जो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है वो मॉन्टेसरी से। अच्छा, राइट। फिर कुछ फ्रेंड्स, हमने जो ग्रुप फॉर्म किया वो होगा 8th ग्रेड 9th ग्रेड। अच्छा, राइट। हाँ। सो इन 9th ग्रेड आप होते हैं 15 हाँ। साल के। हाँ। 14 साल के तब हाँ। से। अच्छा, Best देखो friends. दोस्तों में ना अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। एक तो बहुत फनी होता है, हाँ। एक बहुत सीरियस होता है, उससे हाँ। सब मशवरे लेते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा होता है जिसके कंधे पे सब सर रख के हाँ। रोते हैं। एक ऐसा होता है जिसको कुछ भी बता दो ना, वो बहुत अच्छा लिसनर होता है, वो अपने पेट में रखता है। सारे हैं मेरे है ना? ग्रुप में। मेरे ग्रुप में जो 6 गर्ल्स हैं वो अपनी अपने फील्ड्स में अपनी अपनी जगह पे दे आर एक्सपर्ट्स। आपका क्या शुमार है उस ग्रुप में? आयशा कौन है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें क्या कहते हैं सब? कोई मशवरा लेने वाली हो, तुम्हारे कंधे पे सर रख के नहीं, रोने मैं वाले? मशवरे लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार प्लीज लेकिन एडवाइस। तुम फिर भी, तुम्हारा नाम क्या आता है उस ग्रुप में? आई एम द Funny वन है या हु क्या? ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। अच्छा, ओके। क्योंकि आई एम द ओनली वन जो मैं कराची में जोड़ रहती के हूँ, रखने वाली। और मेरी फ्रेंड्स लाहौर में रहती हैं। हाँ, एक फ्रेंड मेरी लंदन में, 4 लाहौर में और एक मैं कराची में। राइट। सो जब भी मैं जाती हूँ हाँ। पहले से प्लान बन चुका होता है सब में मिलना है। हाँ। सो मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। प्लान करने वाली हो बेसिकली। प्लानर, आई एम द प्लानर एंड आई एम ऑल्सो सारी गॉसिप और हाँ। सारी चीजें बताना। और मतलब मैं थोड़ी आई एम द लाइवली वन। अच्छा, यू वुड से। आयशा ने 8 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। मतलब टेक्निकली काम तो मतलब लाइक कॉलेज। पहला, हाँ,
टेक्निकली व्हेन आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग होता है ना एक आपने फैमिली इनकम में, तो वो आप कहेंगे एट द एज ऑफ 18। अच्छा 18 साल कॉलेज, से। हाँ। पढ़ाई और में। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएट किया, हाँ। तो निदा फिर मैंने ही फिर फैमिली को सपोर्ट किया। अच्छा, माय ब्रदर डिड डू अ जॉब इन द हाँ। मिडिल फॉर 2-3 इयर्स, लेकिन वो पढ़ रहे थे। भाई छोटा है ना? 1 साल पढ़ा है। 1 साल बड़ा है। 1 अच्छा, साल पढ़ा है, बट इससे क्या होता है? हाँ इससे कुछ नहीं होता अब बहुत। या सो वो अब अपना PhD इस एट द मोमेंट करंटली वो डेनमार्क में है, ही स्टार्टिंग हिज PhD। अच्छा माशाल्लाह। सो हाँ, वो अभी तक पढ़ रहे हैं। और आयशा तब से ही अपनी फैमिली की वाहिद कफील है। नो, माय ब्रदर, लाइक आई सेड, कुछ साल में माय ब्रदर वाज आल्सो वर्किंग। हाँ। तो लेकिन एट द मोमेंट यस हाँ। बिल्कुल। मतलब So, अम्मी का पूरा मेडिकल सारी चीजें सब कुछ तीनों की जिंदगियों को सपोर्ट करना, यू नो, बट वी डोंट, हमारी फैमिली में हम इतनी टाइट नेट फैमिली है ना निदा, हाँ। कि ये नहीं है कि ये मेरा ये तुम्हारा, हिसाब किताब नहीं चलता। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। इट्स एवरीबॉडीज, हाँ। यू नो, मतलब हम तीनों एक यूनिट हैं और वी आर वेरी क्लोज। और अभी अम्मी आ रही हैं बल्कि 2-3 दिनों हाँ, में। जबरदस्त। अम्मी तो आ अम्मी रही से मिलने का मुझे बहुत शौक। मैं मिलवाऊंगी, बहुत वो शौक आ है रही मुझे। हैं 2 हफ्तों के लिए, हाँ। लेकिन शी हेट्स कैमरास। हाँ ऐसे ही वो शोज में मिलेंगे। नहीं आना चाहती, वो ऐसे ही मिलेंगे यार। सो मिलवाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि लाइक मैंने बहुत सारी और एक्ट्रेसेस को भी देखती हूँ, अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छा बोलती हैं, प्यारी खूबसूरत है। हर किसी का ड्रेस सेंस वैसा नहीं होता जैसा आयशा का है। मतलब अगर मुझे भी कुछ सीखना होता तो मैं इसके इंस्टा पे जाती हूँ और देखती हूँ अच्छा इसने कैसे किस तरह कोऑर्डिनेट किया हुआ है कलर्स को, क्या ज्वेलरी मैच की हुई है। सीरियसली मैं तुम्हारे इंस्टा पे जाके तुम्हारी ड्रेसिंग से मैं पिक करती हूँ, you. सीखती हूँ। तो ये सेंस कैसे डेवलप हुआ तुम्हारे अंदर? आई थिंक क्योंकि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, हाँ। रही हूँ, O levels A levels दोनों में आई हैड आर्ट एज अ सब्जेक्ट। हाँ। तो वो एक एस्थेटिक सेंस होता है ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर, कलर्स, कंपोजिशन, एक तो वो है। हाँ। दूसरा, अच्छा व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप निदा, तो मैं तो बहुत मिसमैच्ड और एक बहुत टॉम बॉय थी। हाँ। मेरा सबसे बुरा ड्रेस सेंस था। अच्छा। बिकॉज आई डिडंट केयर। हाँ। नॉट कि अगर मैं कोशिश करती तो शायद मतलब बड़े होके थोड़ा बेहतर हो गया। हाँ। बट व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मुझे कोई ना होश था ना फर्क पड़ता था व्हाट आई एम वेयरिंग, मतलब कोई उसकी मैं प्लानिंग नहीं कर रही होती थी। अच्छा। राइट। कॉलेज में भी आके आई वाज, देखो NCA में जब आप होते हो तो आपका काम इतना ज्यादा होता है। हाँ। और आप इतनी मतलब यू आर सो डर्टी एंड मेसी ऑल द टाइम कि आप होश नहीं होता। आप कंसंट्रेट नहीं कर हाँ। सकते अपने आउटफिट्स पे। बिल्कुल। सो वो तो आप मतलब के जीन्स और टी-शर्ट्स और आपने अपना वो एप्रन पहना हुआ है हाँ। एंड यू आर जस्ट वर्किंग ऑल द टाइम। लेकिन जब हाँ व्हेन आई यूज्ड टू गेट ड्रेस तैयार होती थी तो फिर तो पूरी ये शोशा कहाँ से पिक हुआ? अब्बू से, अम्मी से? होता है ना कि ये जीन्स में भी आता है, खालाओं से, पुप्पी से। अम्मी का तो ड्रेस सेंस बहुत ही एलिगेंट है और ओह, मिनिमल। हाँ। मैं थोड़ी फ्लैम्बॉयंट सी। हाँ, हाँ। सो आई थिंक दोनों साइड्स, दोनों अब्बू sides। की साइड से भी और अम्मी की साइड। अच्छा मेरे सामने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं कि आयशा को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आयशा को खुले बाल पसंद है तो वो वहाँ पे अपनी पसंद का इजहार करेगी। मुझे खुले क्या- बाल पसंद है। आ जाओ ना, लगाओ। इनफैक्ट निदा मैं सोच रही थी कि मैं बाल हाँ, कटवाऊं। तो बंद बाल या खुले बाल? यार इट डिपेंड्स। डिपेंड्स कि क्या पहना हुआ है। हाँ लेकिन ज्यादातर मैंने तुम्हें खुले बालों में ही देखा है। हाँ, खुले बाल। एक्चुअली उसका रीज़न ये है दैट आई यूज्ड टू फील व्हेन आई वाज यंग कि मेरा मुंह ना बहुत राउंड था। हाँ तो वो मेरे साथ भी है। ठीक है, तो जब आप अपने बाल बांध लेते हैं तो वो और राउंड लगता है। सो खुले होते हैं तो वो थोड़ा सा आपके मुंह को फ्रेम करते हैं। हाँ, तो contour आपका मुंह करते पतला लगता है। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। सो खुले बाल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। So I used to, but I love tying my hair. अब आके मुझे बाल बांधना आयशा भी की पसंद की चीज है, सही है ना? अच्छा, ओके। हाँ। अच्छा आंखों पे, यहाँ पे आ जाते हैं, आंखों हाँ। पे सिर्फ मस्कारा या काजल, लाइनर, ये सब चीजें क्या पसंद है? दोनों। दोनों लगा देते हैं। दोनों में तुम्हारी हेल्प। लेकिन कभी कभार सिर्फ मस्कारा। हाँ। मस्कारा तो जरूरी है। हाँ मस्कारा जरूरी हाँ, है। ये हमेशा जरूरी नहीं होता, ये जरूरी है। मस्कारा जरूरी है तो फिर मस्कारा लगा Okay. लेते हैं ना जरा Okay. ज्यादा। फेवरेट चीज मस्कारा है, All ठीक है? ओके। ओके जी। अच्छा देखो मैंने अक्सर तुम्हें देखा तुम्हारे पे बहुत सूट भी करती हैं। हाँ। वाइब्रेंट कलर की लिपस्टिक्स, कभी मैंने तुम्हें मैरून में भी देखा है, तुम्हें रेड में भी देखा है। हाँ। लेकिन तुम्हारी खुद की क्या पसंद है, लाइट कलर की लिपस्टिक्स या रेड वाइब्रेंट कलर की लिपस्टिक्स? बोथ। रेड जो है कंपैरिजन करो ना दोनों में कि यार यार, ये जब ये आप- है तो जी लूंगी मैं, कोई बात नहीं इन दोनों में से।
ओह, इसके साथ है ना? You know why? कुछ और मेकअप ना करो। क्योंकि रेड लिपस्टिक के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। अगर मुझे इसको फुल रेड नहीं करना, हाँ। तो मैं हल्का सा इस पे कलर लेके, बेस लेके ना। नहीं मतलब इस पे हल्की सी उंगली लगा के ना एक टिंट दे दूंगी। ओके ओके। राइट, जरूरी नहीं है कि आप पूरा रेड लगा लें। सही है और बिल्कुल। उसी टिंट से आप अपने चीक्स पिंक कर लें। ओह, तो एक आई डू दैट लिपस्टिक अ लॉट। बहुत अच्छा आइडिया है ये कि एक लिपस्टिक जो हमारी एक्चुअली जो बड़ी उम्र की खवाती थी उनके पर्स में एक ही लिपस्टिक होती थी और उसी से वो सब कुछ कर रही सब होती कुछ थी। है ना? या सो टिंट्स जो हैं हाँ। उस पे भी और बात होगी टिंट्स पे। हाँ। ओके, व्हाट एल्स? अच्छा, किस तरह के तुम्हें इयररिंग्स तुम किस तरह के पसंद करती हो? जरा हैंगिंग हो, थोड़े से बड़े हो या स्टड्स हो? हैंगिंग टॉप्स? हाँ, लाइक तो हैंगिंग वाले, हाँ ना, जरा फेस लंबा लगता है उससे। हाँ। है ना, यही इसकी टेक्निक है। ला मैं हेल्प कर दूँ, मुझे पता है ये। लाओ। ओके। बता दे। चलें जी। अच्छा, Okay. नेक्स्ट आते हैं। ओके क्लोथ्स। अच्छा हाँ। अच्छा, अब मुझे तुमसे पूछना ये है कि तुम सैलून जाने वाली हो हाँ। कि फेशियल कराना है, ब्लैक हेयर, वाइट हेयर्स और आईब्रोज, अपर लिप, या घर में होम घर में, रेमेडीज करने वाली घर। हो? हाँ। मैं अपनी आईब्रोज भी खुद, आईब्रोज तो मैं करती नहीं हूँ। 4 साल पहले मैंने अपनी आईब्रोज करनी छोड़ दी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीच में नहीं देख लो। आती? नहीं, उसको आप थ्रेड कर लें, बट आई हाँ। डू नथिंग टू माई आईब्रोज। तो ये थ्रेड खुद कर लेती हो या हाँ। प्लक्कर से निकाल लेती हो? खुद। तभी आजकल Threading भी फैशन खुद। में अल्लाह अपर लिप्स की थ्रेडिंग भी। हाँ, हाँ। वो तो मैं बचपन से सीखी हुई है। ये तुमने बचपन बात से मुझे नहीं, कभी बताई नहीं है। खुद। हाँ। नोज, अच्छा मैं सैलून सिर्फ पेडिक्योर के लिए जाती हूँ। अच्छा। ना मैं मैनिक्योर्स कराती हूँ, वो भी खुद कर लेती हूँ। अरे वाह। ओनली पेडिक्योर्स, हेयर कट और कोई मास्क, फेशियल, वो सब घर में ही खुद ही कर लेती हो? खुद। होम रेमेडी उठा लेते हैं फिर। होम So this? ये घर वाली है। Is that the हाँ। home thing? हाँ। अच्छा, कोई टिप भी दे दो साथ साथ कि वो क्या है ऐसी चीज जो तुम हमेशा करते हो? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे मुंह पे दाने वाने निकलते हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं। कभी एक आधा दफा स्किन खराब होती है फिर दोबारा सही हो जाती है। हाँ, यू नो स्किन मोस्टली खवातीन की खराब एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह हाँ, से होती ये है, तो हो। जिसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करते। हाँ। लोग एक्सटर्नली स्किन को अपनी ट्रीट करने की ज्यादा हाँ, कोशिश कर रहे हाँ। होते हैं, लेकिन इंटरनली भी उसको देखना है कि क्यों निकल रहे हैं। हाँ। यू नो, सो तुम क्या लगाती हो अगर तुम्हारी स्किन गड़बड़ हो रही होती है? यू नो, मैं अगर आप अपनी शुगर की इनटेक हाई कर दें तो आपकी स्किन ब्रेकआउट करनी शुरू हो जाती है। सो चेक दैट, राइट? फौरन अपनी शुगर निकालें अपनी जिंदगी से। अच्छा। या शुगर मेक्स योर स्किन ब्रेक आउट, और बड़ी मैं इसकी ये साइंस है। सोच रही हूँ कि जब मैं डाइट science। पे जाती हूँ हाँ। और मैं शुगर छोड़ देती हूँ, लोगों की डाइट से स्किन खराब होती है, मेरी उल्टी सही होना शुरू हो जाती है। हाँ। लोग कहते हैं ना यार डाइट कर रहे हैं स्किन खराब। नहीं भाई, मेरी जब स्किन पे ग्लो आती है तो मैं इस वक्त ये खा रही होती सारी हरी सब्जियां और शुगर। एग्जैक्टली, शुगर निकालें। यस। ओके, सो व्हाट आई डू इज कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ओवरनाइट आपने कुछ करना है और स्किन ब्रेकआउट कर हाँ। रही है, सो 2-3 चीजें हैं। टी ट्री ऑयल है, वो लगा लें अपने पिंपल्स पे, हाँ। और उसके बारे में और बात होगी अभी। एंड हनी, एक्सीलेंट। शहद, मुंह पे हाँ। शहद लगा लें पूरा। हाँ, इट्स एक्सीलेंट फॉर योर फेस। अच्छा। एंटीबैक्टीरियल, कितनी देर के ग्लो लिए भी लगाएं? देता है, जितनी देर के लिए लगाना है। तुम ये सुस्त हो या बैठ तुम जाएं करती 1 हो? घंटे के लिए फिल्म देखने। तुम ये करती हो या तुम सुस्त हो के यार छोड़ो यार? सुस्त भी होती हूँ, बट हाँ। कभी कभार कर लेती हूँ। कर व्हेन आई एम लेती होम आई Okay. कैन डू इट। या कोई मास्क लगा लिया, हाँ। व्हिच इज यू नो लाइक टाइटनिंग एंड ड्राइंग, ये सब बातें होंगी। इसीलिए तो ये प्रोडक्ट लाइन बनाई है। तो भाई जबरदस्त। ओके, Okay. गाउन्स पसंद हैं या शलवार ईस्टर्न वेयर पसंद है? खुद बजाते दोनों। खुद? हाँ दोनों, लेकिन दोनों। कंपैरिजन करें अगर तो? Yeah, साड़ियाँ I या- love Eastern wear. हाँ? I love Eastern wear. मुझे साड़ीज, लहंगे हाँ। बहुत पसंद है। हाँ। गाउन इतना कहाँ पहनते हैं? कभी कभार रेड कार्पेट पे पहन लिया, दोनों का अपना मजा है। दोनों का अपना दोनों मजा का है। अपना मजा लेकिन है। तुम्हें So ज्यादा I- ईस्टर्न तुम कह रही हो, तुम हम ईस्टर्न पे ले जाते हैं ना ज्यादा। I हालांकि mean, क्या करें बताओ? देखो ये तो 5% ऑफ द टाइम हम पहन रहे होते हैं, या 10%। हाँ हाँ, बाकी तो we're mostly doing Eastern। हम ईस्टर्न की वेरिएशंस ज्यादा है। ज्यादा हैं। ओके यस। बैग्स, ओके। हाँ जी, फ्लैट या हील्स? बस चले तो सिर्फ फ्लैट्स, हाँ लेकिन चूंकि काम की वजह से हाँ पहननी पड़ती हैं हील्स। शादियाँ, वेडिंग्स, ये वो हाँ। इवेंट्स, सो
फ्लैट हील्स पहननी पड़ती। मजबूरी हील्स की है, मजबूरी है। मगर दिल फ्लैट्स के साथ। दिल तो फ्लैट। तो तुम जो दिल है वो ले जाओ ना, और क्या। और अगर थोड़ी सी लंबी होती तो फिर तो बिल्कुल मैं हील्स ना पहनती। लेकिन तुम फ्लैट्स को भी बहुत अच्छा कैरी करती हो, मैंने अक्सर देखा है बुलबुले में तुमने फ्लैट्स पहनी होती है। हाँ, हमेशा। लॉन के कुर्तों के साथ, और वो काली चूड़ियां और काली बड़ी सी अंगूठी, हाँ। वो मुझे बड़ा याद है। तो अच्छा, अब ये जो बैग्स या क्लचेस, यार ये वही कभी कभी शॉपिंग करते हैं ना लोग, तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार कि भाई आई वुड से बैग्स। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये बचपन से मैं बैग्स कैरी करती हूँ। अच्छा। माय मदर सेज कि जब मैं 2 साल की थी, जब मैंने चलना शुरू किया, तो मेरे साथ एक बैग होता था और उसके अंदर हर चीज मैं डाल रही होती। कैन यू इमेजिन? हर चीज उसमें होती थी। एक बैग इतनी सी थी और इतना बड़ा बैग होता था। ओह माय गॉड, आई नो। तो ये थी आयशा की पसंद नापसंद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आयशा को और क्या चीज़ें पसंद हैं, और वो पसंद उन्होंने कैसे अपना शौक उन्होंने कैसे अपने प्रोफेशन में तब्दील कर दी, ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद जो आयशा जिस चीज़ को बहुत पसंद करती हैं वो आपके लिए फ़ायदा बना के लाई हैं अपनी रेंज में, वो क्या है आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ आयशा उमर है और उनसे हम कर रहे हैं बहुत ही मज़े की बातें। आयशा जब भी हमारे पास आई है, जब भी मैंने इनसे बात की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आयशा बड़ा वो कहते हैं ना कि खाने पीने में अपना ख्याल रखना। कॉफ़ी हट गई? कॉफ़ी पड़ी हुई थी। कॉफ़ी दे दो भाई, कॉफ़ी दे दो, कि कॉफ़ी खड़े खड़े पी सकती है वो। हाँ। अच्छा, बड़ा अपना ख्याल रखना, बड़ा ताज़ा खाना, मतलब लाइक कोई और नहीं चीज़ मेरी तो खुद पका के। हाँ। मैंने ये भी सुना है खुद ही अपनी मुझे चीज़ें करना और अपने खाने का ख्याल करना पसंद। हाँ। लाइक मैं सेट पे जो मेरा खाना आता है, डिलीवर होता है, लाइक आई गेट माई ओन फूड। अच्छा। मैं खुद गर्म करती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे जो मेरे पेट में चीज़ जा रही है वो किसी और के हाथ से लेना तो मैं नहीं, बिकॉज मुझे अपनी हाइजीन और अपनी चीज़ों का पता है। हाँ। राइट। सो अब अगर आप मोस्टली होता है आप किसी और को गर्म करने के लिए दें तो वो माइक्रोवेव में डब्बा डाल के गर्म कर देंगे। नहीं, मैं माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहती, सो मैं खुद चूल्हे पे गर्म करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हर शूट पे हर सेट पे आप देखेंगे। लाइक मेरा माइक्रोवेव खराब हुआ ना, और मैंने चीज़ें सुननी थी कि उससे ये हो जाता है, वो तो मैंने सही नहीं कराया। हाँ, गुड। वो बस एक डेकोरेशन पीस की, हाँ भाई किचन में है। मेरे घर में नहीं है माइक्रोवेव। वो मेरा क्योंकि खांचा बना है ना उसका। हाँ। तो वो फिर निकालूंगी नहीं तो गेट अ अवन टोस्टर। अच्छा, मेरे घर में अवन टोस्टर है। हाँ। वो जो बड़े होते हैं ना। हाँ। उसके अंदर चीजें गर्म करती हूँ, ट्रे के अंदर। अच्छा। वही खाना आप ट्रे में डालें। हाँ। तो पूरे दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। माइक्रो में अगर अब 1.5 मिनट लगता है तो इसमें 4 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, या बजाय चूल्हे पे करने के। एंड इट्स जस्ट अ रॉड, तो उसमें से कोई माइक्रोवेव्स नहीं निकलेंगे। Yeah. अच्छा, अब तुम्हारा जो लाइक सबसे ज्यादा तुम काम करी होती हो, वो हमें नजर आ रहा है कि तुम बुलबुले में अभी तक तुम्हें सबसे ज्यादा काम 11 साल हो गए है ना। ओहो। माशाल्लाह। तो उसका जो रूटीन है कि कैमरे के फ्रंट पे तो तुम्हारा ड्रामा देख रहे हैं सब कि तुम कैसे हो, लेकिन उसका जो रूटीन है वो हमने दिखाना है सबको, और हम आपको भी दिखा रहे हैं कि बुलबुले के सेट पर क्या आयशा का रूटीन होता है। आइए मेकर देखते हैं। खुद मेकअप करती हो खड़े होके? बुलबुले की तो एक सेट रूटीन है ना अब। हाँ। अब तो हम आंखें बंद करके, हमें पता है इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे है ना पाएंगी, इतने बजे महमूद साहब आएंगे, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग हमें पता है। तो मुझे पता है कि कौन कितना लेट आता है, कौन कितना जल्दी हाँ, आता है। exactly. मुझे उस हिसाब से जाओ। हाँ, तो मैं यूजुअली अपना मेकअप गाड़ी में करती हूँ। अच्छा। तो क्योंकि अब हमारे बुलबुले का घर बदल गया है। हाँ। पहले वो मेरे घर से 20 मिनट होता था। अच्छा। तो जब तक मैं पहुँचती थी मेरा मेकअप हो चुका होता। हाँ। राइट। बट अब वो मेरे घर से 5 मिनट है। ओए होए। सो अब मेरा आधा बेस हुआ होता है, फिर मैं पहुंचती हूँ। एंड देन हाँ, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू डू माय मेकअप फॉर बुलबुले। अच्छा, 10 मिनट। कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती है? लाइक अलग अलग ब्रांड्स होते हैं आज, अलग-अलग लेटेस्ट क्या तुम्हारा फेवरेट सारी ब्रांड्स है जो तुम इस्तेमाल करी हो? बेस कौन सी लगा रही हो? देखिए निदा, आजकल क्योंकि ट्रैवल बहुत कम कर रहे हैं, राइट। हाँ। तो बाहर नहीं जा रहे, मोस्ट ऑफ हम मेकअप जो है वो अपना बाहर से लेते थे। बिल्कुल। बट क्योंकि मेबेलिन इज अ ग्रेट ब्रांड। हाँ, और मैं मेबेलिन की
एम्बेसडर रह Ambassador चुकी भी, हूँ, हाँ। स्पोक्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही। हाँ। बट लोकली अवेलेबल मेबेलिन हैज एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स। हाँ। और मैं अभी तक फिट मी फाउंडेशन, आज मैंने उनकी फिट मी फाउंडेशन यूज की हुई है। हाँ। और वो ऐसे ही लगाया क्रीम की तरह और तुम इस तरह लगा लेती हो मैं या अपने क्या? हाँ फिंगर्स यूज करती हूँ, अच्छा। बट मैं एक ब्रश भी यूज करती हूँ। अच्छा। आई डोंट यूज ब्यूटी ब्लेंडर, हाँ। स्पंज नहीं। नहीं। मेरा एक ब्रश है और वो डिफरेंट बाहर की फाउंडेशंस के साथ अब ब्रशेस होते हैं। अच्छा। नोबडी यूजेस ब्यूटी ब्लेंडर हाँ, बाय द वे, हाँ। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एक स्पंज होता है। हाँ। और वो आपका प्रोडक्ट ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेता है। Absorb कर लेता है, तो आप हाँ। एंड में उसको फिक्स करने के लिए आप जरूर यूज हाँ। कर लें, इट गिव्स अ गुड फिनिश। बट या सो फिट मी फाउंडेशन लगाई, मॉइस्चराइजर लगाया, हाँ। सन ब्लॉक लगाया, ठीक है। फाउंडेशन लगाई, हाँ। हल्का सा पाउडर, डस्टिंग पाउडर पाउडर, कौन सा लगाती हो? लॉरा मर्सी है। ये तो सब हर कोई यही लगाता है और जिससे इट्स वेरी पूछो। लाइट। है ना? हाँ, और बहुत लेकिन अच्छा सेट कर देता है मेकअप। विंटर्स में मैं पाउडर नहीं लगाती अच्छा, क्योंकि ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है। हाँ। और अगर आप मैटिफाइंग फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, हाँ। यू डोंट नीड पाउडर। अच्छा। वो खुद ही एकदम से मैट हो जाता आई शेडोज वगैरह कौन से यूज? मुझे लगता है तुम ज्यादा आंखों पे इतना मेकअप नहीं करती। है। नहीं, मेरा एक ही किट है, हाँ। उसके अंदर हाइलाइटर भी है। अच्छा। वही हाइलाइटर मैं यहाँ लगा लेती हूँ, वही मैं आईज पे लगा लेती हूँ। हाँ। एंड मेरी कंटूरिंग की मैं बेनिफिट का कंटूरिंग पाउडर यूज करती हाँ। हूँ। आई थिंक मे बी यू डोंट यूज इट। नो, आप मैक करती हैं? नहीं, मैं मैक की स्टिक करती हूँ। अच्छा। पहले मैं Okay. मैक का जो फेस पाउडर था वो नीग्रो वाला, मैं वही वो तो मैं कह रही हूँ, उसको आप यूज करती थी टू कंटूर। हाँ। दैट्स आल्सो रियली गुड। हाँ, वेरी वो भी गुड। बहुत बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। सो बेनिफिट का एक छोटा सा है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। मैं लाई थी, मेरे गोल मुंह के लिए बहुत लाइट था वो। लाइट है वो, लाइट तो वो है। बहुत लाइट है। तो वो ही यहाँ वही आंखों की डेप्थ, अच्छा। एवरीथिंग। आई यूज, मैं कोई 5 प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ सिर्फ। बस मेकअप की। हाँ, फिर मैंने ब्लश किया। हाँ। और वही हाइलाइटर यहाँ लगाया, यहाँ ब्लश लगाया, कौन सा यहाँ करती हो? लगाया। कौन से ब्रांड का ब्लश? या ब्लश मैं मेबेलिन के भी करती हूँ, ब्लशेस मैं मैक के भी करती हूँ, हाँ। ब्लशेस बेनिफिट के भी करती हूँ। आईब्रो पेंसिल। बट वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप ब्रांड्स राइट नाउ इज हाँ। शार्लेट टिलबरी। हाँ, उसका मैंने बहुत सुना है। ओह माय गॉड निदा, अच्छा मेकअप है। इट इज ब्रिलियंट। अच्छा। आप उनके मास्क ले लें, हाँ। आप उनके प्राइमर्स, द फाउंडेशन, उनकी एक किट है जिसमें 4 शेड्स होते हैं, राइट? एक ब्रॉन्जिंग शेड है, 2 ब्लश टाइप शेड्स हैं, शिमर, और एक हाइलाइटर है। अच्छा। उनको आप इकट्ठे भी मिक्स करके लगा लें, अच्छा। ग्रेट। अलग अलग भी कर लें, ग्रेट। सो आई हैव दैट किट। अगर सिर्फ वो आपके तुमने बैग कहाँ में से लिए वो किट? ऑब्वियसली नॉट हियर, हाँ, मतलब लाइक आप दुबई से ले लें, दुबई आप से ले लें, कहीं बाहर से हर- मिल सकती है। हर मुल्क, सफोरा पे या कहीं दुनिया की शार्लेट हर टिलबरी। उस मेकअप स्टोर पे अवेलेबल। और लिपस्टिक्स जो है वो क्या? अच्छा, लिपस्टिक्स मैं ज्यादा नहीं यूज करती। अच्छा, टिंट करती हो? टिंट्स या लिप ग्लॉसेस अच्छा। कर लेती हूँ, लिपस्टिक्स भी यूज कर लेती हूँ, बट आई लाइक मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक्स। मुझे मैट मैट, नहीं अच्छी लगती। क्योंकि लाइक आई सेड मेरी स्किन ड्राई है ज्यादा, हाँ। तो वो बहुत फिर ड्राई हो जाते हैं लिप्स। आई लाइक टू कीप them moisturized, हाँ। so I keep glosses या फिर कोई natural lip balm, हाँ। natural lip butters जिनमें हल्की सी टिंट हो। हाँ। और वो भी मैंने बनाया है अपनी रेंज में, लिप बटर भी है। जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने सब बना लिया। बेसिकली हम है इस ना? बात पे बाद में आएंगे कि ये हाँ। मैंने अपने लिए ये प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, हाँ, और फिर मैंने कहा ऑफ कोर्स दे शुड बी देयर फॉर क्योंकि एवरीबॉडी। देखो तुम्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं। हाँ। पहले भी करते थे, लेकिन माशाल्लाह 11 साल से जब तुम बुलबुले कर रही हो तो उसमें तुम्हारा ड्रेस सेंस, मतलब एक लॉन का कुर्ता भी तुमने पहना होता है, तो उसके साथ जो जिस तरह तुमने चप्पल पहनी हुई है, और ये जिस सब तरह कुछ निदा ये प्लानिंग से नहीं होता। नहीं, वो तुम्हारा सेंस अच्छा है। बुलबुले तुम खुद ये ब है खुद- कि मैं सुबह उठती हूँ हाँ। और मैं कहती हूँ टक टक, ये उठा लो, ये उठा लो, अच्छा चप्पल, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ओके डन। हाँ। आई डोंट रियली प्लान। कुछ दिन तो मैं कहती हूँ ओ गॉड कपड़े नहीं है नए, हाँ। बुलबुले के 4 दिन है, और अच्छा फिर आई रिपीट क्लोथ्स। हाँ। मतलब कोशिश जरूर और होती ये है। रिपीट क्लोथ करने वाली जो मेरे पास एक सबूत भी है, एक वाइट शर्ट को इंसान कितने तरीके से पहन सकता है। आइए जरा आयशा से जानते हैं, उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया है, देखिए जरा। कहाँ गया पैकेज? दिखाओ तो सही। मैं भी इंतजार में हूँ, मैं भी ना इंतजार में हूँ। देखो तुम्हारा, हाँ ओके। हाँ तो जी। वाइट शर्ट जो है वो तुम ज्यादातर वाइट, तुम्हारे पास वार्डरोब्स हैं? मैं व्हाइट और ब्लैक बहुत पहनती हूँ, बट मैं हाँ। कलर भी बहुत पहनती हूँ। कलर भी बहुत हाँ, पहनती लेकिन व्हाइट को तो आप
बहुत किसी भी तरीके से- तरीके से यूज कर सकते बिल्कुल, हैं और वो ना। प्रैक्टिकली आयशा दिखा रही है अभी करके। वाह यार, एक वाइट शर्ट जो है मतलब उससे आपने अलग अलग 5 जगहों पे जाने की तैयारी कर ली है। अभी भी 2 और तरीकों से स्टाइल हो सकती हाँ। थी, बट हम इतना लंबा कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे थे। सो ओवरसाइज्ड वाइट शर्ट्स जो होती हैं ना, वो काफी कॉलर काम- बटन हाँ। डाउन, वो आप उनको कुर्तों की तरह यूज कर सकते हाँ। हैं। आप उनको टाई कर लें, जीन्स के साथ पहने, यू कैन वेयर देम विद टाइट्स एंड बूट्स, हाँ, बीच में बेल्ट बांधे। वाइट शर्ट तो क्लासिक है। कभी किसी ने कहा है कि भाई तुम फलानी चीज की स्टाइलिंग कर दो, ये कर दो? बहुत, हाँ, ऑफ कोर्स, ये किसी कभी लॉन की कैंपेन किया ऑफ क्या? कोर्स, बहुत स्टाइल करती हूँ चीजें मैं। आ। यार अब तो निदा इंस्टाग्राम डिजिटल का जमाना हाँ। है, सो यू नो डिफरेंट ब्रांड्स आपको भेजते हैं चीजें एंड दे लाइक प्लीज यू नो स्टाइल इट योर वे एंड स्टफ। एग्जैक्टली। सो या, और ये कोविड में जब लॉकडाउन हुई तो शुरू में तो सब 1 महीना हम सब घर पे ऐसे थे कि अगर बाहर निकल के सांस भी ले ली हाँ। तो पता नहीं कोई आपके ऊपर अटैक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। Nobody went out, हाँ। काम सारे रुक गए, पर डिजिटल काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुका। चलता रहा। इसलिए डिजिटल भी नहीं रुका यार, हमारा भी नहीं रुका, हम तो करते रहे क्योंकि लोग घर पे बैठे थे। वो बेचारे क्या करते, टीवी तो देख रहे थे। हाँ, तो बिल्कुल। ड्रामे भी नहीं रुके, थोड़ी देर की शूटिंग रुकी थी, हमारा शो मुस्तकिल होता रहा। सो ब्रांड्स ने भी ये किया कि वो हमें घर पे चीज़ें भिजवाते थे। अच्छा। हम घर पे खुद रिकॉर्ड करके अपने वीडियोस खुद डायरेक्ट खुद स्टाइल करके हाँ। एंड वी वुड पुट देम अप। और ऑनलाइन शॉपिंग सबकी चल रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग सबकी चल रही थी। हाँ। ऑनलाइन बिकेम ह्यूज। बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए अमेज़न और वो तो मतलब कि हाँ। उनकी क्या लेवल हो गया, क्या लेवल हो आफ्टर गया। अच्छा, लॉकडाउन। अब जैसे तुमने कहा कि मेरी दोस्तियां बड़ी अच्छी रही हैं, बेस्ट फ्रेंड्स का 6 का ग्रुप है, लेकिन मैं उसके अलावा भी बहुत है। उसके अलावा भी देखिए वो तो मेरा कोर ग्रुप है, हाँ। जो कभी भी इधर से उधर लेकिन नहीं हो शोबिस के भी जो जिनको लोग पहचानते हैं, उनमें भी शोबिस बहुत के भी, दोस्तियां हैं। उसके अलावा भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स बहुत सारे अलग-अलग हैं, 20 groups, 30 हाँ हैं। अभी तो मेरे पास तुम्हारे सारे दोस्त जो शोबिस के हैं ना, वो यहाँ हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स कुछ colleagues हैं, हैं। सलाम दुआ है, कुछ हाँ, ऐसे हैं। बिल्कुल। मेरे पास मुख्तलिफ सवाल जवाब हैं और मैं तुमसे कहाँ है सिजर ये रखी हुई। पर हाँ, मीडिया में बहुत अच्छी दोस्तियां हैं मेरी। हाँ। कुछ रियली टाइट। सबसे तुम्हारा अच्छा रख रखा हुआ है। ये जो सिजर है, इसे तुम जरा हेल्प आउट करोगी मुझे बताने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे सवाल करूंगी, Okay. तो तुमने उस सेलिब्रिटी का की कैंची से धागा काट कर दरख्त से, मैं तुम्हारे लिए सारे ऑर्गेनिक चीजें रखी हैं, दरख्त पौधे। आई नो, बाय द वे निदा, मैं ये दरख्त देख रही थी और मैं कह रही थी कि जो मेरे ड्राइंग रूम में मैंने एक पाम ट्री लगाया हुआ है, हाँ। वो एग्जैक्टली मतलब सिमिलर है। एंड आई वाज लाइक निदा ने कितना एक नेचुरल एनवायरनमेंट फूल क्रिएट रखे किया हैं हर है। तरफ। आई लव क्योंकि इट। आज का प्रोग्राम बेसिकली जब हम आपको बताने वाले हैं कि आयशा आपके लिए क्या लेकर आई हुई है, वो जरा अभी सस्पेंस चल रहा है। सारे लोग आके बैठ जाए ना, अपने बच्चों को स्कूल भेज के फारिग होके यहाँ बैठ जाए। ओके, हम शुरुआत करें। पहला सवाल तुम इधर आ जाओ। ओके। हाँ। अच्छा, अब अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे चोर चोरी के लिए पिस्तौल ताने खड़ा है, और जो अक्सर मोबाइल स्नैचिंग ये वो सब होती है, किसी के साथ भी कभी हो सकती है, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो चुका जैसा, है। तो किसको आगे करोगी तुम? आगे करूंगी हाँ, या किसको फोन करूंगी? फौरन फोन करोगी या फोन तो समझो कर ही आगे नहीं करो? सकते ना वो तो। हाँ, मतलब किसको आगे, तुम्हारे पास अगर तुम्हें मौका मिले, तुम्हारे पास वो नहीं लाइफ लाइन होती है, उसका मौका मिले, तो तुम किस सेलिब्रिटी को तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए लड़ लेगा, या ये इसमें इसके जो कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में वो देख के लगता है कि हाँ भाई ये चोर को सही का हार्ड टाइम देगा? अदनान सिद्दीकी वैसे बिल्कुल सही बंदा चुना। ये बड़ा लड़ने वाला आपके लिए नो, बड़ा ही इज अ stand है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? अदनान मेरे मतलब आई वुड से आई एम वेरी क्लोज टू अदनान। हाँ। हाँ, मतलब बचपन से ऑब्वियसली। क्या जब से काम करे थे साल जब हो से गए शुरू फिल्म किया। में। हाँ हाँ। सो अदनान। हाँ। अदान को आगे करेगी। अच्छा, अगर आपको अपनी सेल्फी में इन सब में से किसी एक को साथ रखना हो ना अपनी सेल्फी में,
तो किसको चूज करोगी? कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। हाँ, आराम से आराम से, कोई भी एक्चुअली। हाँ। Any of these people हाँ, would तो be कोई great. एक अभी चूज करके मुझे बताओ ना कि अच्छा जी मैं अपनी सेल्फी बनाऊंगी, कोई तो इनके साथ बनाऊंगी या उनके साथ बनाऊंगी। It could be anybody. सरवत हो सकती हैं, नहीं, महविश हो सकती एक हैं। काट लो ना, एक धागे पे काट के मुझे दे दो। सबा। सबा के साथ सेल्फी बनाएंगे भाई। अच्छा, अब माशाल्लाह तुम्हारे कपड़े तुम इतने अच्छे पहनती हो, ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कपड़ों का, तुम्हारे कपड़ों की जो अलमारी है उसकी चाबी गुम गई है, नहीं मिल रही, तो तुम किसको फोन करोगी कपड़े बोरो करने के लिए कि यार दे दो मुझे कपड़े प्लीज, मेरी शूट है? कौन है? सोनिया। सोनिया, उसका भी बहुत अच्छा स्टाइल, She's very stylish. वेरी मैं कहूंगी सोनिया यार, और एक कुछ दे हमारे दो। साथ एक बुद्धि थी, बच्ची थी, देखते देखते इतनी अच्छा स्टाइल सेंस I डेवलप know. हो गया। I know माशाल्लाह, है ना? exactly. वही मेरी काजल लगा तरह के, लाइनर लगा के आंखों में बिल्कुल सिंपल एंड Simple देन एकदम से एक हाँ, ना फैशन ग्लैमर ऐसे लगता है जैसे कोई कोर्स करके आ गई ना कहीं से। ग्रेट स्टाइल सेंस विद हर बहुत। आल्सो। हाँ, अच्छा, अब जैसे अगर होता है ना कि तुम्हें कोई अपनी कीमती चीज़ है, तुम विरसे में देना चाहती हो कि ये वाली मैं चीज़ इसके हवाले कर रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो इन सब में से तुम किसके हवाले करोगी? किसी एक का नाम चुन के बताओ। मैं विरसे में ये तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, तुम इसको अच्छा, इसकी लेगेसी अच्छी लेके चलोगे या चलोगी? हेरा। हिरा कौन? हिरा मानी? तुम वो अपनी चीजें नहीं संभाल के रखती, वो तुम्हारी चीज कैसे संभाले कि मानी कहता है कि वो मोबाइल रख के भूल जाती है, फलाना पता नहीं फ्रिज में रख देती आई है। लव हेरा। हेरा से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। पटाखो है, When she got married to मानी, तब से मेरी इससे दोस्ती है। हाँ, तो वो तो हम सबके साथ ही वो बहू लेके आया था बिल्कुल, मानी। मुझे पहली याद भी है जिस दिन, एक्चुअली शादी से भी पहले जब उसने मिलवाया था सबसे पहले हेरा से हमें। आई रिमेम्बर दैट डे। बट या हेरा को दे दूंगी या सही है, हेरा को दे दो, तुम्हारी चीज अच्छा संभाल ठीक के रख है, लेगी, ठीक है, हेरा को देंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह जब इन फ्यूचर आयशा के बच्चे होंगे, हाँ। ठीक है, और जब वो बड़े होंगे तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छा समधी कौन साबित होगा आपके बच्चों का? समधी इन द सेंस कि लाइक उनके बच्चे से आप होता है? समधी होता है कि जैसे जब अपने बच्चों की शादी आप जिससे करते हैं तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो आपके समधी हो जाते हैं, In-laws। तो हाँ, इन लॉज। तो आपको लगता है कि उनके घर का माहौल बहुत अच्छा है, जाहिर है दोस्ती है सबसे, तो अगर मेरे बच्चे हुए कभी तो मैं उनके मुद्दी को बनाएंगे समधी भाई। 100% मोदी। 100%। 100%। ओके, हाँ। अगर एक दिन के लिए आयशा को मौका मिले कि अच्छा जी चलो आयशा तुम अपना चेहरा बदल के किसी और का चेहरा तुम्हारे पास आ जाए, ऑप्शन मिले आयशा के लिए, तो आयशा किसका चेहरा जो है वो रिप्लेस करेगी? I would like to be a boy अच्छा, and I'll be Fahad Mustafa। जस्ट इमेजिन जीतो पाकिस्तान आयशा कर रही हो with फहद मुस्तफा। उसी एनर्जी के साथ उसी एनर्जी कर लूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बट अगर एक्चुअली गर्ल बनना पड़ा, हाँ, आयजा। आयजा आयजा, काट आयजा लूं? निकाल लेते, हाँ, हाँ, निकाल निकाल लो भाई। आयजा माशाल्लाह ऐसे नखूश बंदी ने पाए हैं अपने अम्मा अब्बा से, और अल्लाह ताला ने ऐसा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, और ब्यूटीफुल बहुत अपने आप पर्सन। को पता भी है उसको कैसा और मैंने आयजा मेकअप ने करना भी है। बहुत ग्रूम किया। मतलब हम सब ने किया यार, हाँ, हम सब ने सीखा है एंड वी बिल्कुल। लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ा। ओके ओके ओके, अगर तुम जा रही हो स्पोर्ट्स कार में, ठीक है ना, और तुम्हें मतलब वैसे तो मुझे पता है तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स और वो तेज गाड़ी चलाने से डर लगता है, मगर अगर तुम जा रही हो तो अपने बराबर वाली सीट पे किसे बैठाओगी? एक ही जगह खाली है स्पोर्ट्स कार में, जाहिर है सीट है। Someone entertaining। हुमायूं। हुमायूं तो बोलता ही नहीं है, तो चुप रहता तुम। नहीं नहीं, हुमायूं सो मच फन। अच्छा ओके ओके ऑन स्क्रीन नहीं बोलता, वैसे बोलता। एजाज, हाँ ये तो तुम्हारा हाँ। पूरा लॉन्ग इजाज या अदनान। दोनों फिर बहुत से दफूरे अदनान। हैं। हाँ, फिर से अदनान। हाँ अदनान या एजाज, दो ऑप्शन Okay, हैं, ठीक okay। है ठीक है। अच्छा, डूबती कश्ती में सवार हो, मतलब लाइक कि उसमें खाली एक और बंदा तुम्हारे अलावा ट्रैवल कर सकता है और कोई नहीं, तो वो तुम अपने अलावा और किसी मौका दोगी कि मेरे साथ कश्ती में चलो? दो लाइफ जैकेट है ना तुम्हारे पास, वो कश्ती डूब रही है, बाकी सब तो डूब जाए लेकिन एक बंदा ना डूबे भाई। है लाइफ जैकेट मेरे पास दो हैं,
तो भाई मैं ये ना डूबे, हाँ बुलबुलें भाई ना बुलबुलें बंद हो। चल रहा है नबी बुलबुलें ना बंद हो भाई। ओके, छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आयशा आपके लिए आज क्या लेके आई हैं, क्या खुशखबरी है मेरी सारी खवातीन, मर्द हजरात, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए वो क्या है चीज़? आइए छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाह, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे ये इश्तिहार है, ये कोई कमर्शियल है, ये किसी वो कहते हैं कि वो कोई फिल्म आने वाली है, उसका टीज़र है। जब मैं भी ये चीज़ें देख रही थी, जब मैं भी इस चीज़ को देख रही थी तो मुझे लगा कुछ ब्यूटी से रिलेटेड है, कुछ रोमांस से रिलेटेड है, कुछ नेचर से रिलेटेड है। मैं गेस नहीं कर पा रही थी। हाँ, है ना? इसके एंड में का पार्ट कट गया अभी। हाँ। उसमें आता है वेलकम टू नेचर, मेरे पूरे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन तुमने पहले हल्के हल्के टीजर्स भी तो डाले थे, Teasers पिक्चर्स हैं। डाले थी, वाइट उसमें तुम्हारी। मैंने कहा वाह, कोई फिल्म आने वाली है। निदा, हाँ, आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ फिल्म। मैंने हाँ। एक ब्यूटी फिल्म बनानी थी। मैं आना चाह रही थी अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि बस ये रखा है और ये लें और ये, क्योंकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट भी है हाँ। और एक मेरे अंदर स्टाइलिस्ट भी है, और मैं कपड़े भी, यू नो, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। तो वो स्टाइल का भी एलिमेंट है। तो वो सब कुछ मैंने अपने इस वीडियो में डाला कि जो कपड़े भी हों, जो डिफरेंट कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, वो एक एक नेचर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अब आयशा जो है वो बिजनेस वुमन भी बन गई है। जो लोगों के लिए वो लेकर आई हैं वो चीज़ें हैं जो आयशा को खुद अपने लिए चाहिए होती हैं। क्या क्या है तुम्हारी प्रोडक्ट्स में आयशा? यार ओके, सो अभी 10 दिन हुए हैं लॉन्च अच्छा। किए। आज क्या डेट है? 17। हमने 8 मार्च को लॉन्च किया था। हाँ। हाँ, सो 11 दिन हो आज गए। 19 है, नहीं ज़्यादा हो गए, 2 दिन और बढ़ा 19th दो। है। हाँ, 17 क्यों कह रही हूँ मैं? पता नहीं, मुझे तो सैटरडे संडे पता होता है। अच्छा जी, आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे, आज जुम्मा, हाँ। बिल्कुल। सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं निदा जो मैं बेसिकली अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए क्रिएट करना चाह रही थी। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम मेरे घर में बचपन से इस्तेमाल होती रही हैं, यू नो, लाइक टोटके, घरेलू टोटके। हाँ। अम्मी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तिब्ब नबी को फॉलो किया है माशाअल्लाह। हमारे बचपन से, माशाअल्लाह, राइट? हाँ। सो वो हर चीज़ टैली करती रहती थी। अच्छा। और जब मेरा भाई व्हेन ही ग्रू अप और उन्होंने ख़ास इसमें स्पेशलाइज किया इन चीज़ों में, लाइक नेचुरल रेमेडीज़ और होलिस्टिक हीलिंग। अच्छा। तो मेरा भाई तो बिल्कुल एक नेचुरोपैथ है। अच्छा। नेचुरोपैथ जिस तरह होम्योपैथ होता है, अच्छा, right? तो नेचुरोपैथ वो है जो नेचुरल चीज़ों में बिलीव हाँ, करते हैं, राइट? हाँ। तो उन्होंने जब मेरे भाई ने रिसर्च करनी शुरू की तो अम्मी टैली करती रहती थी कि अच्छा तिब्ब नबवी में क्या लिखा है और अब वो साइंटिफिक रिसर्च में क्या आ रहा है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा। एंड वो हर चीज़ रिलेट होती थी। हाँ। इट्स अमेजिंग हाँ। कि हमें हमारे जो यू नो हुजूर जो इस्तेमाल करते पाक थे सल्लल्लाहु चीज़ें, अलैहि वसल्लम जो चीज़ें उस ज़माने इस्तेमाल में करते थे, वो अब सारी साइंस में प्रूव हो रही हैं और वो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। मसलन कलौंजी, ऑलिव ऑयल, हाँ। जैतून का तेल, ये सारी चीज़ें, शहद, हाँ। जो उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा था। सो वो खानी भी है और वही आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा। सो मेरे प्रोडक्ट्स में वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप, नेचुरल चीज़ें जो आप खा भी सकते हैं और लगा और भी वही आप प्रोडक्ट्स में मैंने यूज़ की हैं। ऑल नेचुरल है मेरी आओ ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लाइन। तरफ जरा हमें दिखाओ। Let me introduce you to Aisha O. हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हमारी भी नेचुरल चीज़ है, Sorry. समझते हैं इसमें कोई टोटका वाली, छोड़ दो। हाँ, ये ले। ओके। So cute. ये कितना क्यूट है ये। हाँ, ये ओके। अच्छा जी, अच्छा, अब हम दिखा रहे हैं आयशा की। पहले तो बताओ कि तुम्हारे पास पहले तो मैं अभी बताती क्या हूँ। चीज़ें हैं। हाँ। सो शुरुआत तो मैंने की थी कि मैंने सोचा पहले एक फेस क्रीम बनाएंगे। पहली चीज़ तुमने फेस सबसे पहली चीज़ जो सोची दैट वाज द फेस क्रीम। दिखाओ उसको, ठीक है फेस जी। क्रीम को उठाओ। और ये क्या है इसके अंदर? इसका नाम है फेस फूड। Face यानी food। आपके फेस के लिए फूड। हाँ। राइट। हाँ। सो ये है जी इसका कंटेनर। हाँ। दिस इज माई मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट। अच्छा। प्रीमियम यानी ये मेरे सबसे महंगा, जिस पे सबसे ज्यादा मेहनत की है, हाँ। ये वो है। तो ये कब लगाना है? अभी बताती हूँ। यू वांट टू टेस्ट इट? बताओ, टेस्ट करो। अच्छा, अब ये जो क्रीम है इसका टेक्सचर बहुत लाइट है।
हाँ। इट्स वेरी लाइट वेट और ये दिन में भी लग सकती है, रात में भी। अच्छा। लेकिन दिन के लिए इट्स बेटर क्योंकि इसमें सूरज की प्रोटेक्शन भी है, सन प्रोटेक्शन। सनब्लॉक भी इसके अंदर है। तो इसमें Okay. 20 SPF भी है। ओह। तो दिस यू कैन अप्लाई इन द मॉर्निंग। अच्छा। राइट। हाँ। एंड जब आप अपना सुबह सुबह उठ के अपना फेस वॉश करें एंड उसके बाद आप टोनर करें, उसके बाद आई कम टू दैट लेटर। हाँ। तो ये फेस क्रीम जो है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना निदा, हाँ। एक तो है रोज एक्सट्रैक्ट, गुलाब की रोजेस, खुशबू भी आ रही है। ठीक है। तो गुलाब मेरे प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम्हें पसंद है? हाँ, और हाँ। गुलाब आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत। गुलाब का बहुत अर्क कहते हैं ना, गुलाब का बस स्प्रे मार लो वही बहुत हो जाता है। हाँ। सो इसमें है रोजेस। अच्छा। ठीक है। इसके अंदर है शहद। हाँ। राइट, लाइक आई सेड, शहद पसंद बहुत है अच्छा ऐसे। है आपकी स्किन के लिए, आप खाएं, आपके पेट के लिए, एवरीथिंग। हाँ। सो हनी खुशबू भी आप बहुत डायरेक्टली अच्छी भी अप्लाई कर सकते हाँ। हैं, राइट। सो दिस हैज हनी, Okay. दिस हैज अ लिटिल बिट ऑफ आलमंड ऑयल। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बादाम का तेल आपकी Best है। स्किन के लिए बेस्ट है। हाँ। और सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में हुंजा और नॉर्दर्न एरियाज़ में हाँ। बादाम और शहद ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती आप उनकी स्किन देखें, यू नो इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। हाँ। दे डोंट वेयर एनी मेकअप, सादे रहते हैं लेकिन सादे वो, हाँ। रहते हैं, दे आर ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन। बिल्कुल। तो मैंने ये भी कोशिश की है निदा कि मैं लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ जो हम पाकिस्तान में जो available पाकिस्तान हो। में अवेलेबल हो। हाँ। उन्हीं जैसे शहद, जैसे हनी हमारा हुंजा से आ रहा हाँ। है, और एप्रिकॉट्स, खुबानियाँ। खुबानी का तेल, और खुबानी के बादामों का तेल, हाँ। स्वीट आलमंड ऑयल। Almond oil। ठीक है। उसके अलावा इसमें है गोल्ड एक्सट्रैक्ट, और गोल्ड एक्सट्रैक्ट यानी एक्चुअल सोने का एक्सट्रैक्ट, राइट। और प्लैटिनम फ्लेक्स भी, अच्छा, वो भी इसके अंदर वो शामिल भी इसमें है। और ये दोनों जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं। अच्छा। एजिंग, ठीक है, दे अच्छा। एंटी एजिंग, हाँ। राइट। आपकी डल और पिगमेंटेड स्किन को इवन आउट Even out करते करते हैं। हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो इनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हाँ। इसीलिए ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है मेरा। हाँ। दिस इज अबाउट 2700। सही है यार, The most मतलब like- expensive। हाँ, मतलब आप बाहर से आप क्रीम्स लेते हैं तो वो बिल्कुल। 4000 से एक्सीड कर रही होती है, तो आप दो और चलेगी अच्छी है। हाँ, अच्छा, वाई मैंने इसलिए भी प्राइस पॉइंट्स लो रखने की जो एक मेरा रीज़न एक्चुअली उसकी वजह से व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपने कंटेनर्स जो है ना निदा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखे। आपकी कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ती है। आप बिल्कुल। जो फॉर एग्जांपल ये कंटेनर जो मैंने यूज़ किया हुआ हाँ, है, हाँ। अगर ये ही मुझे 400-500 का पड़ रहा होगा एक कंटेनर, तो फिर तुम उसके अंदर क्या क्या तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। सो आई मेड श्योर विद द कंपनी दैट आई वर्कड विद कि हम अपने कंटेनर सस्ते रखें और ताकि चीज़ें कॉस्ट अच्छी कॉस्ट नीचे जाए नीचे। राइट। ताकि हर कोई खरीद सके ना। हाँ, बट कंटेनर्स आर जो अप्रोप्रिएट कंटेनर्स चाहिए उस चीज़ को सेफ प्रोटेक्टेड रखने के लिए। किस चीज़ को सील्ड रखना है वो सील्ड कंटेनर्स हैं, यू नो। अब जैसे ये बॉडी लोशन है उसमें ये अच्छा, अब लोशन है बहुत। उसमें ये क्लिप है, इसकी वजह से ये प्रेस नहीं होता। आप अच्छा। ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। हाँ, होता है ना आपके कुछ कंटेनर्स खुल जाते हैं वो बैग तुम्हारी में। अपनी एक्सपीरियंसेस है ना जो तुमने इसमें जो है वो काम आए एक एक चीज कि भाई कोई चीज खुल के गिर ना जाए, गिर ना जाए, हाँ, जाया नहीं हो। जाया ना हो। अच्छा, ये बॉडी लोशन जो तुम जिसका जिक्र करी थी, जाओ उसी के ऊपर आ जाओ। हाँ, इस पे आते हैं। सो दिस इज माई टॉप प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके बाद मेरा दूसरा जो टॉप प्रोडक्ट है वो है नाइट सीरम, बट वील कम टू हाँ, दैट अभी हम बॉडी लोशन की बात करना शुरू हुए थे, हाँ। तो हम उसी के ऊपर आ जाते। कोकोनट मुझे नजर आ रहा है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत लाइट वेट है, अच्छा, ये वाला जो राइट। ये बहुत लाइट वेट है, समर्स विंटर्स हाँ। दोनों के लिए इट्स परफेक्ट। ठीक लेकिन है। जो लोग क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते इन द समर, हाँ। उसके लिए उन लोगों के लिए आई हैव दिस मॉइस्चराइजिंग जेल। अच्छा, कुछ लोग जेल फॉर बेस्ड, एग्जांपल जैसे मुझे दाने निकल आते हैं ना, हाँ। मैं क्रीम लगाऊं। यू हैव ऑयली स्किन। यस, बिल्कुल। कहीं कहीं की पोर्शंस ऑयली हैं और कुछ ड्राई हैं, और कुछ मेरा भी यही हाल है। तो तुम कह रही हो कि मैं तो ये गर्मियों में जेल लगा लूं। एलोवेरा जेल है हाँ। ये। लोशन पे बाद में आते हैं। अच्छा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट के मॉइस्चराइजर्स। अच्छा, अच्छा, ये जेल स्पेशली क्रिएट की है फॉर दोज पीपल जो क्रीम्स नहीं लगाना चाहते। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक। जैसे जब मेरे दाने निकलते तो डॉक्टर ने कहा था वाटर बेस्ड बिल्कुल क्रीम्स इस्तेमाल बिल्कुल। करें।
सो वाटर बेस्ड जेल है ये। अच्छा। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। हाँ। एलोवेरा के फवाइद बहुत ही अच्छे हैं। इतने ज़्यादा हैं। आप एलोवेरा को खाएं रोज़, हाँ। 1 टीस्पून लेके सुबह निहार मुँह आप खा लें। इट्स एक्सेलेंट फॉर द स्टमक, हाँ। स्किन, बहुत सारी उसमें एंटी फंगल बालों के लिए कितना अच्छा, तुम ब्लो ड्राई मैं तो बालों थी एलोवेरा वाला। मैं लगाती हूँ। हाँ मुझे पता है। हाँ, सो अब नहीं, आजकल नहीं लगा रही, बट इसमें एलोवेरा है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, अच्छा। और इसमें जी है नीम भी इसमें कितना अच्छा है स्किन के लिए। इसमें चाकोल बीड्स हैं। हाँ। चाकोल के बारे में इंफॉर्मेशन है लोगों को? कोयला कोयला। कोयला। अच्छा, कोयले से हमें लगता है कि वो बस काला है और वो हाँ। हर चीज़ काली हो जाएगी, हाँ। बट चाकोल एक मिरेकल इंग्रेडिएंट है। हाँ। ओके, अब आपको चाकोल सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो आप खा सकते हैं। हाँ। हाँ, और वो करते अच्छा, ये हम एक्टिवेटेड चारकोल की बात कर रहे हैं। Activated charcoal। ये नहीं कि कोयला उठा के लगाना शुरू कर दिया। नहीं, एडिबल चारकोल, edible, एक्टिवेटेड हाँ। चारकोल। वो क्या करता है निदा, दैट एक्टिवेटेड चारकोल जब आपके पेट में भी जाता है तो आपके जिस्म में जितने टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको वो एक मैग्नेट की तरह अपने साथ चिपका लेता है। अच्छा। सो इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, राइट। सो जब आप वो सप्लीमेंट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक केमिकल्स आए हुए हैं, आपने कोई गंदा खाना खा लिया है, आपको फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, आप एक्टिवेटेड सारे चारकोल जरासीम को वो टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है एंड दे कम आउट। ओके। सो इसमें भी जो एक्टिवेटेड चारकोल के पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट दे आर सो लाइट दैट यू डोंट नीड टू वॉश इट ऑफ। ओके। राइट, सो इट बेसिकली सूट्स द स्किन बिकॉज ऑफ एलोवेरा, काम डाउन करता है आपकी स्किन को, प्रोटेक्ट करता है। तो ये आप सुबह भी लगा सकते हैं बिफोर यू गो आउट, एंड जब आप वापस आते हैं घर, यू नो समर्स में द सन एवरीवेयर। ये मैंने अपने लिए बनाया है संडेज के लिए क्योंकि मैं संडेज को बीच जाती हूँ एंड मैं वहाँ, आई लव टैनिंग, आई लव द सन। तो ये उसके बाद आपकी स्किन को कूल करता है। आप सूरज में बहुत टाइम गुजार लें, कम होम, यू पुट ऑन दिस एलोवेरा जेल। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। सो ये पूरी बॉडी के लिए, यू कैन यूज इट एनीवेयर। कहीं आपको सनबर्न हुआ है, कोई आपको इरिटेशन हो रही है, अच्छा मेकअप के नीचे परफेक्ट है, परफेक्ट लगा सकते। इट बिकम्स लाइक अ प्राइमर, अच्छा, यू नो, एक प्रोटेक्टिव। ट्राई, इसकी क्या प्राइस ट्राई है करें आयशा? और स्मेल करें। दिस इज नॉट टू एक्सपेंसिव। इसकी शक्ल देखिए अंदर से कितनी मजे की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये इसकी शक्ल। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाकी जो प्रोडक्ट्स आयशा आपके लिए खास तौर पे लाई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत प्यारी सी मॉडल्स बैठी हैं, उनके ऊपर बाकायदा मैं आयशा से पूछूंगी कि देखो हर किसी को एप्लीकेशन का तरीका भी नहीं पता होता, हमें कैसे अप्लाई करना है, इसका बता दूं? कितनी हद तक करना है। ब्रेक के बाद आयशा, ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आयशा उमर हमारे साथ अपनी रेंज के साथ, अपनी उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ जिसका नाम है आयशा ओ। आयशा ओ ब्यूटी रेंज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आयशा इतने सालों से बुलबुलें आपको दिखा के हंसा रही हैं और आपको एंटरटेन कर रही हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में कि हर औरत, हर मर्द अपना ख्याल रखे, और उस ख्याल रखने के लिए उन चीज़ों को लेकर आए हैं आयशा आपके लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट। बिल्कुल। अच्छा अनिता, ये बहुत सालों की रिसर्च है। मैं बहुत सालों से अपने भाई के साथ प्लान कर रही थी कि मैं ये करूँगी, लेकिन वो चले गए अपना PhD करने। तो फिर मैंने खुद ये 1 साल पहले आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिमानी। और तुम्हारा अपना शौक भी है ना? मेरा शौक है, आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमने क्रीम और दोनों क्रीम्स के बारे में बता दिया, फेस क्रीम और एलोवेरा जेल के बारे में बात कर दी है। दोनों लाइट वेट हैं, दोनों हैवी नहीं हैं, एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ठीक है, ये भी है क्योंकि मेरी अपनी स्किन बहुत सेंसिटिव है निदा, और मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, मेरे अब्बू दोनों को एक्जिमा। मेरी अम्मी को तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था ना स्किन का, इसीलिए तो मेरी एक्चुअली ये प्रोसेस मैं जल्दी से बताती हूँ कैसे शुरू हुआ। मेरी अम्मी ने हमारी पूरी ज़िंदगी हमने देखा कि शी हैड सोराइसिस। अच्छा, वो एक स्किन की कंडीशन है, और उनको हर ड्राई पैचेस उतरते हैं ना उसके अंदर, ये बॉयल्स होते थे, हर चीज से रैशेस निकल रही होती थी, उनको कुछ सूट नहीं करता। अच्छा, सो मेरे भाई ने उनकी पूरी डाइट चेंज की। 2 साल एक एक चीज, शुगर निकाली, ग्लूटेन निकाला, डेयरी निकाली, प्रोसेस चीजें निकाली, और उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो भी नेचुरल बनाए।
अच्छा। डिओड्रेंट्स, डिटर्जेंट, हमारे घर में सिरके का इस्तेमाल होता है चीज़ें साफ करने के लिए। अच्छा। यू नो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हाँ। हैं। मेरी सब्जियां, मेरे फल सिरके और पानी में धुलते हैं। अच्छा, वो धुल के फिर पकते हैं? हाँ, और जो कच्चे खाने होते हैं हाँ। वो तो सिरके में धोने होते हैं, राइट? अच्छा। या सो ये सारी चीज़ें करती रही हूँ ना, मुझे हर चीज़ का एक वाह यार, ये बहुत अंदाजा है। अच्छा आइडिया है। हाँ। कि आपने सेब खाना है तो उसको पहले पानी और सिरके से धोया। हाँ। पता नहीं कितनी गंदी और वो बिल्कुल पेस्टिसाइड। तो मैंने एक स्प्रे बनवाया हुआ है। हाँ। उसमें आधा सिरका होता है और आधा पानी। अच्छा आइडिया उसमें है आप वो। स्प्रे करें, 5 मिनट छोड़ें एंड देन वॉश इट। हाँ। सो इट्स लाइक अ सोप फॉर द Oh, वेजिटेबल्स। अच्छा। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू दिस। तो फिर हिमानी एक कंपनी है, वेरी वेरी रेप्यूटेबल कंपनी, जिन्होंने 20 साल से दे हर्बलिस्ट्स, उनकी लैब्स हैं, उनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कहा भाई आप मेरे मैन्युफैक्चर करें प्रोडक्ट्स। हाँ। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से मुझे बताया अच्छा इस प्रोडक्ट में ये डल सकता है, इसमें ये ना डालो, एंड देन वी क्रिएटेड एवरीथिंग। Wow. सो डिज़ाइन सारा मैंने किया, इट्स माय ब्रांड। एंड अच्छा, अब हमने 2 क्रीम्स तो देखी, और क्या क्या अब प्रोडक्ट? तीसरी जो क्रीम है विच इज बॉडी लोशन। अच्छा, पूरी ये बॉडी आपकी के लिए। पूरी बॉडी के लिए। ठीक है। और विंटर्स में तो 100% इस्तेमाल करें। हाँ। शावर से निकलें, और बेस्ट टाइम होता है आफ्टर यू शावर। अच्छा, मुझे लगता है गर्मियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपका इतना पसीना निकलता है। मैं तो करती हूँ। वैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट। ये दिस इज फॉर ऑल ईयर राउंड। मतलब आप नहा के निकलें, बॉडी को जब आपने खुश्क किया तो हाँ, ये लगा लें। ये लगा लिया, और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। हाँ। ये नहीं कि अच्छा आप कपड़े पहनने और इसकी skin खुशबू सूंघाओ जरा। ग्रीसी हो रही है। ऑफ कोर्स हाँ। इट्स डिलिशियस। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना कि आपकी बॉडी में से कैसी क्रीम के बाद ये मतलब लो। परफ्यूम जुड़ जाते हैं, क्रीम की खुशबू रहती है बॉडी में। हाँ, और इसमें ओह जो माय गॉड, आई लव इट, यू लाइक इट ना, आई लव इट। ये लो। कोकोनट की मेन इंग्रेडिएंट इसका है कोकोनट ऑयल। वाओ। मुझे बहुत कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल से मुझे इश्क है। हाँ, हाँ, मैं उसमें अपना खाना भी पकाती हूँ, कॉफी में भी डालती हो, ब्लैक कॉफी मैं में? अपनी कॉफ़ी में भी डालती हूँ, और मैं नारियल का तेल पीती भी हूँ। हाँ। और मैं अपने प्रोडक्ट्स में भी मैंने डाला है। So, मेरे 3-4 प्रोडक्ट्स में नारियल का तेल है। अच्छा। सो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें नारियल, और इसमें भी शहद है, इसमें भी बादाम का तेल अच्छा। है, नेचुरल, नेचुरल, 100% नेचुरल। बहुत अच्छी फील है भाई बॉडी लोशन की, तो मजा आ गया ना। वो और तो देखो हाथों कैसे पे लगा एब्जॉर्ब के हो गया। चमकने लगा और खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी सी। Do you want more? Anybody? अच्छा, Okay. अब और क्या क्या है? जैसे ये तो हो अच्छा गए जी। लोशंस। हाँ। अब ये हो गया। अब आते हैं फेस वॉश की तरफ, जो एक्चुअली सबसे पहले मुझे फेस वॉश के बारे में बात करनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ हम अपना मुंह धोते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक साबुन ही इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, अब नीम एक ऐसी चीज़ है, बचपन से हमारी माएँ और जितनी भी हाँ। खवातीन फैमिली में होती हैं, भाई नीम का इस्तेमाल करें। नीम का इस्तेमाल नीम के करो, पानी से हाँ। मुंह धोएं, नीम के पानी से नहाएं। हाँ। गर्मी दाने निकलते हैं लोगों हाँ। को, तो यू नो नीम के चिकन पॉक्स हो जाते थे, Chicken उसके pox। बाद जो है नीम के पानी में बाकायदा बिल्कुल मिलाया जाता सो था। नीम जो है वो बहुत एक हीलिंग इंग्रेडिएंट है, राइट? मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट फेस वॉश का है वो है नीम। ठीक है। सो इसमें है नीम, हाँ। इसमें है ग्रीन टी, अच्छा। ठीक है, इसमें है चारकोल बीड्स, वही चारकोल, हाँ। ताकि आपकी इम्प्योरिटीज को वो अट्रैक्ट करे और वो वॉश ऑफ हो Wash off जाए। एंड ये एक फोमिंग फेस वॉश है। अब मैं हाँ। इसको निकालूं? हाँ, निकालो एक, हमें Okay. बताओ जरा ये कि देखिए। जैसे एक दफा इस्तेमाल करने के लिए कैसे इसको इतना आपने फेस वॉश ठीक लिया, है। यू रब इट लाइक दिस। हाँ। अब अपने मुंह पे रब करें। हाँ, मैं तो कहती हूँ 1 मिनट के लिए तो करें, अच्छी से रब। लाइट हल्के हाथ हल्के से। हाथ से, और कोशिश करें अपनी ये लास्ट 2 फिंगर्स यूज किया करें, ये वाली क्योंकि सबसे कम प्रेशर इसमें होता है। इनमें होता है, राइट? सो कोई भी रबिंग करनी हो ना तो ऑटोमेटिकली मेरी ये फिंगर्स यूज होती हैं, ताकि स्किन पे ज्यादा जोर ना पड़े। जोर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी, मैंने वाइप्स तो रखे हुए हैं यहाँ पे, अपने हाथ साफ कर। राइट? एंड देन यू जस्ट हाँ। वॉश इट ऑफ, ठीक है? तो ये आप मॉर्निंग में यूज़ करें और नाइट में यूज़ करें। ठीक है। अगर मेकअप लगाया हुआ है तो आप सबसे पहले मेकअप उतारें, और मेकअप फेस वॉश से नहीं उतरता, बिल्कुल। तो यू नीड अ मेकअप रिमूवर। ओके। और दुनिया और में जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, आयशा रात को शादी से आई है खवातीन, मेकअप लगे थक ऐसी सो गई। हाँ, और सुबह उठ के लाइक मेरी अपनी बेटी ऐसे करती है, मेरी आप अपनी जाके- फ्रेंड्स ऐसे हाँ, करती हैं, तो वही ना, लेजी। लेकिन स्किन नहीं, खराब होना शुरू हो जाती है। प्लीज आप मेकअप के साथ मत सोएं, क्योंकि आपके आपके पास मेकअप pores- रिमूवर है? जी, उसी पे आ रहे हैं। हाँ। सो दिस मेकअप रिमूवर
और अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आप लोगों कि पे। कैसे उतारना है, हाँ। आइए आइए। ओके, एक का मैं करती हूँ ठीक है, और उनको मेकअप उतारना होगा अपना। तो कोई बात नहीं। Try वैसे करो। आप लोग बहुत प्यारी हैं। ओके, अब आप लोग ट्राई करें। सो आपने ये कॉटन पैड लिया, ठीक है? अच्छा, ये स्प्रे है। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, जाया भी नहीं होगा। और शेक करें। क्योंकि अक्सर जो होता है वो कभी कभार ज्यादा गिर जाता है। Exactly. तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, जाया नहीं स्प्रे होगा। बॉटल, हाँ, आपने ये स्प्रे किया, अच्छा, अच्छी shake तरह कर। इसको डैम्प किया। जो आपका दिल चाहे आप उतार लो। हाँ, लिपस्टिक लिपस्टिक है ना जरा मरून से, इस पे ना इसको रखो, ऐसे रख। हाँ। फौरन रब नहीं करना क्योंकि मेकअप को डिसॉल्व होना होता है। देखो मेकअप उतारने का तरीका क्या है, हाँ। हम लोग क्या करते हैं, घिसते हैं अपनी स्किन को। नहीं। ये आपको आयशा बताएगी कि हमें मेकअप कैसे उतारना चाहिए। एग्जैक्टली, ये अब आपने कॉटन लेके अपनी स्किन पे थोड़ी देर रखें, हाँ, उसको डिसॉल्व होने दें, रखो, और फिर ऐसे आप दाल पे स्वाइप रखो। करेंगे। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उतारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपका मैं कौन सी साइड का उतार सकती हूँ जो आप अलाउ करेंगी, बताइए। हाँ, हाँ, लाइनर वगैरह, आंखों का बताओ, आंखें बंद करो। इतनी अच्छी कोई बात नहीं, तुम बहुत प्यारी हो वैसे भी। तुम्हारा मेकअप तो दिखा दिया ना, पूरे शो में तुम्हारा मेकअप ही हुआ था। हाँ। अच्छा, अब और ये जो है ये वाटरप्रूफ मेकअप को भी डिसॉल्व करता है। आई मेकअप इट्स मेरा दिल नहीं चाह रहा। कैप्चर नहीं कर पा। हाँ, ओके। आंखें अभी बंद। अभी आंखें बंद करो जरा। बहुत लाइटली करूंगी मैं। ये देखें, आंखों ये क्लोज है। हाँ, ये आप इस तरह रखें 2 रखना मिनट, चाहिए, 2 मिनट ऐसे रखें। और फिर स्वाइप करें। हाँ, स्वाइप करो, सब सब स्वाइप। ऐसे स्वाइप करियो। नहीं हो रही। ये देखें जी, राइट। तो मैं पहले बताया नहीं था कि तुम माशाल्लाह हमारी मॉडल हो यहाँ पे, जो मुझे आके तुम ऑन स्क्रीन नखरा दिखा रही हो। अब मैं आपकी लैशेस उतारना नहीं चाह रही। उतार दूं? भाई आप हाँ। आज आप हमारी जो Lash भी उतर एक्सपेरिमेंटल गई। माउस है ना। ये देखें, सब कुछ वेरी विदाउट एनी रबिंग, हाँ, उनका आई मेकअप उतर चुका है। आई एम सो और पहला नहीं, सॉरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि अक्सर जब लाइनर्स और वो होते हैं, जब आप मेकअप उतारते हो सारा हल्के बन के फैल जाता है। देखो उनकी ठीक है? लिपस्टिक भी उतर हाँ, वो गई। लिपस्टिक भी इतनी डार्क शो थी, द वो भी- पैड, कॉटन दिखाओ हाँ, कैमरे में। तो वो सारी लिपस्टिक भी उतर गई, आई मेकअप भी उसमें आ गया, और ना उनका कोई ठीक है। काला फैला। अब ये देखें, ये हाँ। बहुत तुम तो मेकअप के जेंटली बगैर ज्यादा करना है। प्यारी हो। जेंटली। अच्छा, आप अपने बाल थोड़े से कान के पीछे करोगी जान? थैंक यू। हाँ, ये देखो, इट्स लाइक जेंटली करेंगे, हाँ। कोई रगड़ने की जरूरत नहीं है। हल्का सा रखा, हाँ। डिसॉल्व हुआ, स्वाइप इट ऑफ। ठीक है। अच्छा, इसका मेन इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल अगेन। अच्छा, बाय द वे, अच्छा, ऑयल ये जो स्प्रे है, अगर हाँ। फॉर एग्जांपल एक मिनट दिखाओ। हाँ, खोल भी आंखें लें बंद आप। करो, आंखें बंद करो। नहीं, मुंह पे नहीं करें। मुंह पे नहीं कर सकते? मुंह पे ना करें। No. अच्छा, वही तुमसे मैं पूछना आप चाह रही थी। इसको- वो स्प्रे देख के लोग मुंह पे करके फिर नहीं। ना वो बचाने के लिए कर रहे हो कि बिल्कुल वो नहीं। अब्जॉर्ब ना हो इस जाए। पे स्प्रे करें अच्छा, और इसको यूज करें। ओके, मुंह पे नहीं करना। ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। लेकिन देखो एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ, हाँ। और मैंने आउटडोर एक्सरसाइज की है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि मेरे मतलब लाइक फेस वॉश फेस वॉश कर बस, उस वक्त नहीं करना है। हल्का सा अगर मेकअप थोड़ा सा कंसीलर किया हुआ है, हाँ। फेस वॉश इज इनफ। ओके, अब हम जैसे लोग जिन्होंने रोज थोप के मेकअप करना हाँ। है, वी नीड मेकअप रिमूवर्स, yes. एंड यू नो अब एक्चुअली तो सबको चाहिए यार, सबको चाहिए। हाँ, मतलब यार शादी वादी में जाते हैं मेकअप करते हैं, आजकल लड़कियां निकलती हैं बाहर तो वो मेकअप करती हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाती हैं मेकअप सेल्फी के चक्कर सो इसमें है एलोवेरा हाँ, और कोकोनट ऑयल, ये दो चीजें, एंड रोज वाटर। हाँ। अब ये तीनों बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं। अच्छा, अभी हमने 4 प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, और हाँ। अभी तुम्हारे पास और कितनी प्रोडक्ट्स? अच्छा, अब जैसे ही आपने मेकअप उतार लिया, हाँ। तो आपके पोर्स उस वक्त खुले हुए होते हैं। ओके, उनको बंद करने के लिए यू नीड अ टोनर। तब भी तो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं। ये चीज़ हमें पता नहीं So, है। a lot of- बहुत लोग कंप्लेन करते हैं जी हमारे पोर्स बड़े हैं, कुछ बताएं। ये भी स्प्रे है, हाँ। राइट? इसमें है जी बल्गेरियन रोज ये भी वाटर। डायरेक्ट नहीं लगा रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल toner नहीं मुंह direct। पे नहीं लगा सकते डायरेक्ट। नहीं, आंखों में बिल्कुल जा सकता है, हाँ। बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, हाँ। बट आई वुड प्रेफर कि आप स्प्रे करें इस पे, एंड दिस इज हाउ द सेम वे आप अच्छा। अप्लाई करें।
ठीक है, इसमें भी रोज वाटर है, हाँ, इसमें विच हेजल है। विच हेजल एक मिरेकल इंग्रेडिएंट है जिससे आपके पोर्स टाइट होते हैं, अच्छा। आपकी ब्रेकआउट कम होता है। सो कुछ लोगों को लगता है कि मेकअप रिमूवर के बाद हमारी स्किन ग्रीसी रह जाती हाँ, है, राइट? मेकअप से इतना उतरा नहीं है। तो ये आपकी जो लास्ट ट्रेसेस होते हैं ना इम्प्योरिटीज के, उनको उतारता है, हाँ। आपके पोर्स बंद करता है, एंड इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ स्मूथ टाइटन स्किन और ग्लोइंग हो जाती है, टाइट हो जाती है, ब्राइट होती है, एंड इट्स रेडी फॉर मेकअप। उसके ऊपर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके अभी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स बाकी रह गए उसके बारे में आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इससे पहले कि मैं आयशा जो मेरी गेस्ट है उनके पास जाऊं वापस, मैं ज़रा मेरी सारी मैके वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि स्टाइलो पाकिस्तान का लार्जेस्ट फीमेल फैशन ब्रांड है, जिसके पाकिस्तान के अंदर यानी जो 70 शहर हैं उसमें 150 आउटलेट्स मौजूद हैं। और स्टाइलो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए सर से पाँव तक का फैशन है। जैसे कि वो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करता है मैं आपको बताती हूँ। इनकी प्रोडक्ट रेंज में शामिल हैं शूज़, बैग्स, स्टाइलो पेट एक्सेसरीज, स्टाइलो किड्स और परफ्यूम। इस गर्मियों की सीज़न में जब स्टाइलो ने लॉन्च किया एक कलरफुल, स्टाइलिश और कंफर्टेबल रेंज अपने कस्टमर्स के लिए, तो कितना मज़ा है कि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही समरी हैं, लेकिन अगर आप स्टाइलो के अपने करीबी आउटलेट पे जाएंगे तो आपको सारी जितनी भी जो नई रेंज है वो आपको देखने का और ख़रीदने का मौका मिलेगा। स्टाइलो की गर्मियों के मौसम की इस कंप्लीट रेंज को ख़रीदने के लिए, जिसमें शामिल है मैचिंग शूज़, बैग्स, अपैरल एंड एक्सेसरीज, सब एक छत के नीचे मौजूद हैं, जिसे आप अपने करीबी स्टाइलो आउटलेट पे विज़िट करके ख़रीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। आपको अगर अभी थोड़ा घबरा रहे हैं बाहर निकलने से, www.stylo.pk पर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ विज़िट करें, देखें। अगर स्टोर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन विजिट करके देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ। जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आयशा की तरफ। आयशा एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने फैंस के लिए वो सामान भी अब लॉन्च कर चुकी हैं कोई 10, 11, 12 दिन पहले, जिससे वो और ब्यूटीफुल, खूबसूरत की तरह खूबसूरत हो सकते हैं। और जी बिल्कुल, मेरी स्किन अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े यार, हाँ। तो कुछ मेरे ऑडियंस के लिए कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। ओके ग्रेट, वी हैव अ ग्रेट डील। सो ये सारे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ www.aishao.com। ठीक है, और इस ब्रांड का नाम है आयशा ओ ब्यूटी। हाँ। ब्यूटी इसलिए क्योंकि आयशा ये ओ। ब्यूटी लाइन है, ठीक राइट? इंशाल्लाह हेयर केयर भी करेंगे इसके बाद, फिर कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स करेंगे, फिर मैं नेचुरल मेकअप भी बनाना चाहती हूँ, नेचुरल, बिल्कुल। यू नो, क्योंकि बहुत केमिकल्स और टॉक्सिन्स चीज़ों में यूज होते हैं। बहुत। सो एनीवेज, दराज पे भी अवेलेबल हैं, AK गैलरिया पे भी अवेलेबल हैं, बैग गैलरी पे, पैंडा मार्ट पे, ये सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके 5,000 की शॉपिंग करेंगे, 5,000 या उससे ज़्यादा की ऑफ माई प्रोडक्ट्स, तो आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा एक लकी ड्रॉ में, एंड वन लकी विनर इज गोइंग टू गेट एन iPhone 12। वाओ, आपका iPhone 12 जीतने के लिए 5,000 की शॉपिंग करनी है आयशा के वेबसाइट से। और इस लकी ड्रॉ का जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस करोगे तुम? मैं सोच रही थी चांद रात पे, क्योंकि ये ईद का तोहफा होगा आपका। बिल्कुल, वाओ। बट मैं सोच रही हूँ शायद इससे जल्दी भी कर सकती हूँ, डिपेंड्स, बट विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 weeks। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिए एंड यू विल नो कि एग्जैक्टली कब क्या हो रहा है। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब चलते हैं मेरे बाकी 4 प्रोडक्ट्स पे। निदा, ये एक फेस मास्क है, मुल्तानी मिट्टी, जो हमारे मुल्क में कब बहुत इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल, और बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं मुल्तानी मिट्टी मास्क के तौर पे। लेकिन इसमें मैंने डाले हैं कीनू के छिलके का पाउडर एक तो, और ऑरेंज ऑयल।
अच्छा, ये इसलिए किया है बिकॉज मुल्तानी मिट्टी सारी स्किन टाइप्स को सूट नहीं करती। नहीं करती है। मेरी ड्राई स्किन है, मेरी हाँ। स्किन को और ड्राई कर देती अच्छा। थी। तो अगर आप ऑरेंज ऑयल मैंने इसमें इसलिए डाला है कि वो जो ड्राइनेस है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है। सो ये एक्सफोलिएट भी करती है एक स्क्रब की तरह, सो आपकी डेड स्किन उतारेगा। ठीक है, ये स्क्रब आपकी कॉम्प्लेक्शन को फेयर भी करेगा। ब्राइट करेगा, करेगा। क्लीन करेगा। आई डोंट बिलीव इन फेयरनेस। हाँ। मेरे किसी प्रोडक्ट में कोई फेयरनेस केमिकल नहीं है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है आपकी स्किन टोन है, वी आर ऑल ब्यूटीफुल विद एवरी स्किन। बिल्कुल। लेकिन अनइवन स्किन, लेकिन देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके आपकी स्किन खुद दब जाती है। वो इसलिए सन डैमेज। हाँ। सन प्रोटेक्शन मेरे आपको प्रोडक्ट्स में मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरी अनइवन स्किन टोन भी हो जाती हाँ। है ना सूरज की वजह से। बिल्कुल। पिगमेंटेशन हो हाँ। जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो हाँ। हर चीज को ये हेल्प करेगा। अच्छा जी, लिप्स, वी डोंट फॉरगेट द लिप्स। वी हैव दैट लिप बटर। हाँ। स्मेल करें। इसमें क्या शामिल है? इसमें है चॉकलेट, वाओ, कोको बटर। ये तो तुमने कोको बटर है, इसमें मैंने देखा विटामिन, था, एवोकाडो भी नजर आया। एवोकाडोज हैं, हाँ। विटामिन ई है। ये सब हील करते हैं, नरिश करते हाँ, हैं। वो अक्सर हमारी नहीं लिप्स लोग खाते भी हैं, वो फट जाते हैं स्किन, उसके लिए बेस्ट है यार। मैं पर्स तो में रख लो। अपनी सारी लिपस्टिक्स को खाती हो, हूँ मुझे ना, पता है, हाँ। तो मैंने कहा एक ऐसी चीज बनाए जो हार्मफुल ना हो, एडिबल हो और टेस्ट भी अच्छा करे। टेस्ट भी अच्छा करे। अच्छा जी, मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है पूरी रेंज में, हाँ। फेस क्रीम तो है, हाँ। बट एक्चुअली ये है, ये क्या है? ये है नाइट सीरम। सो रात के लिए इंस्टेड ऑफ अ क्रीम वी हैव अ सीरम। क्योंकि निदा रात को आपकी स्किन जो है ना वो रिकवर कर रही होती है जब आप सोते हैं, और सीरम ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सीरम यानी ऑयल। ऑयल। अच्छा, ये आपने लिया। हाँ। ओके, इसके अंदर आपने कुछ ड्रॉप्स निकाले अपने हाथ सिर्फ में। लगाने का तरीका क्या है यार? यही बता रही हूँ, हाँ। यही बता रही हूँ। आपने कुछ ड्रॉप्स निकाले, और क्योंकि मेरे सीरम में लैवेंडर एक्सट्रैक्ट है, क्यूकम्बर है, रोजमेरी है, ये सारी चीज़ें आपको सुकून देती हैं। तो इस तरह रब किया, और आपने अपने मुंह पे पैट करना है। रब सारा रब किया तो वो अंदर नहीं चला गया स्किन नहीं, के? बिल्कुल नहीं, इधर ही है, नहीं गया, ऑयल है, हाँ। राइट। और आपने उसको साथ साथ स्मेल भी करना है। हाँ। तो वो एक इनहेलिंग से आप काम डाउन होंगे रात हाँ, में, हाँ। एंड आपने इसको पैट करना है, राइट। ठीक है। स्मेल इट। आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि मेरा तो मेकअप है, मुझे सीधा बुलबुले शूट पे जाना है, तो आई कैन नॉट रूइन माई मेकअप। अब इसको रब करो, आप भी कर सकते हो। हाँ। ठीक है। और रात को सबसे करो, बेहतर तरीका हाँ। ये है कि रात में आपकी स्किन दोबारा हील होती है अगर कोई थोड़ी गड़बड़ी देर के होती लिए है। रख सकते हो, मुंह पे पैट करो, ऐसे रख लो, और साथ साथ इनहेल करें, सांस लें, ब्रीथ हाँ। करें। स्मेल इट निदा। हाँ। वाओ, है ना? वेरी नाइस। ऑल राइट। और ये भाई आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सब खवातीन के लिए, एक्नी सीरम। हाय हाय हाय। एक्नी सीरम भाई, हम सबको ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं हर वक्त, हम सबकी कंप्लेंट्स वही हैं, क्या करें, एक्नी का क्या करें, स्किन को कैसे ठीक करें। तो आपने, अब मेरे हाथ ऑयली हो गए हैं, प्लीज़ मैं खोल दो। क्योंकि एक्ने जो है ना वो मेकअप से भी नहीं छुप सकती है, तो तुमने ये इस पे भी ऑयल लगा दिया आई है। एम सो सॉरी, ये लो, हाँ, खुल गया, खुल गया। हाँ। ये भी अच्छा, dropper ये है। किस तरह लगेगा? ये For example, डायरेक्ट आपने अपने किसी के है मुंह पे का दाना है? तुम्हारे है? अच्छा, ये देखो, आप अगर इसके मुंह पे छोटे छोटे से हाँ ये हल्का ठीक है, सा। अपनी फिंगर पे लो, लाओ, साफ हाथ धो के, हाथ धो के साफ सुथरा हो, इतना एक ड्रॉप डाल एक दिया, ड्रॉप डाला और डायरेक्ट दाने पे लगा लिया। ओके। बस, दैट्स इट। और ये रात को ही लगाना है? ये आप दिन में भी लगा सकते हैं। लगा के रात कितनी में देर भी। छोड़ना और फिर धोना Leave है? it, नहीं धोना। अच्छा। You do not wash this. आहा। ये एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है पूरे इसको? फेस पे नहीं, जहाँ जहाँ आपके दाने हैं। अच्छा। लेकिन अगर पैच है फॉर एग्जांपल, उस पे लगा लें। पूरे। लेकिन ये तुम्हें क्या लगता है कि कितने दिन तक जो है ये इसके बेहतर रिजल्ट? सो दिस इज माइल्ड। अब क्योंकि टी ट्री ऑयल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, टी ट्री ऑयल दानों के लिए, एक्ने के लिए, स्पॉट्स के लिए बेस्ट चीज है दुनिया में। हाँ, हाँ। लेकिन वो हार्श होता है बहुत, एक लगा के मिर्चें लगती हैं दानों के ऊपर। तो उसको माइल्ड और जेंटल करने के लिए इसमें हमने कोकोनट ऑयल मिक्स किया है। अच्छा। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, हाँ। इसमें नीम भी है,
इसमें बहुत सारी चीजें हाँ। सो ये आप लगा के छोड़ दें ठीक है। एंड विद इन भाई दाने तो 1-2 दिन में आपके ठीक हो जाएंगे हाँ, इससे हाँ। पर जो ब्रेकआउट के पैचेस हैं मे बी अ वीक मे बी 10 days दिल हाँ, सेटल डाउन। हाँ। और एंड में है जी ये कैंडल, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, मतलब मेरी नॉन टॉक्सिक अरोमा थेरेपी कैंडल। इससे क्या होगा जब ये हम जलाएंगे ये तो आप मतलब रात लगे- को जलाएं हाँ। और आप अपना रिचुअल करें, आप अपना रिलैक्स ख्याल करें। अपना ख्याल करें। हाँ। तो ये पूरी स्किन केयर रेंज है आयशा ओ की एंड ये अवेलेबल है लाइक आई सेड ऑन माय वेबसाइट और मेन सुपरमार्केट्स में भी है, स्प्रिंग्स पे है, मेरा द कहाँ है मार्ट भाई? पे है। मेरा ओह, बैग किधर है? निदा देखो इधर मैं तोहफा लाई और भूल ही गई देना। क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ब्रांड हाँ। है तो हम प्लास्टिक बैग्स में नहीं बिलीव करते। हाँ ग्रेट। कपड़े का रियूजेबल बैग है। ये बाद में यार आयशा सुनो, मैं जब बाजार जाऊंगी प्याज खरीदने तो ये बिल्कुल आप इसी में लेके जाएंगी, इसी में। एंड दिस इज योर थैंक यू सो मच of product. बहुत शुक्रिया। ये मैं इस्तेमाल करूंगी, फिर मैं आपको अपने शो में बताऊंगी कि मुझे कितना फ़ायदा पहुंचा है। तो माशाल्लाह देखने में ही तुम कह रही हो कि हमने पैकेजिंग पे खर्चा नहीं किया। नहीं मुझे नहीं तो कोई नहीं पैकेजिंग गोरा की बात नहीं प्रोडक्ट की लग रही है ये तो। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत अपनी पैकेजिंग पे की है, अपने डिजाइन्स पे। मेरी जो हेड है डिजाइनर पर्णिया, हाँ। ये हमने कोई 3 महीने लगाए हैं, एक हाँ। लेबल मैंने खुद डिजाइन करवाया है उसके साथ। Very nice. सो सबसे ज्यादा मेहनत तो पैकेजिंग पे हुई है। यार मुझे बहुत अच्छी फीलिंग ये आ रही है कि आप ये जो प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के लिए बाहर से खरीदते हैं, अब हम पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं। These are इतने अच्छे-अच्छे- international हाँ। quality and I'm हाँ। going to start exporting them. Very nice. ये अभी US, UK हर जगह हम भेजेंगे वेरी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा कि तुम एक बहुत अच्छी चीज लेकर आई हो और Thank ऑब्वियसली you. लोग फॉलो करते हैं तो मैं एज खूबसूरत तो तुम्हारे चीजें जो है वो रिलेटेबल हैं। अच्छा निदा हर स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है हाँ, एक्चुअली। सबसे अच्छी बात है। या बिकॉज सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली हो, कुछ ना कुछ सबके लिए मौजूद है। अच्छा एक और चीज मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैंने उसके थोड़े से ग्लिम्स दिखाने। हाँ। मेरी टीम थोड़े से ग्लिम्स दिखा सकती है। लॉन्च जो आयशा का जिस तरह का टेस्ट है, मैंने जब इसकी लॉन्चिंग पार्टी देखी मैंने कहा यार आपको बुलाया था, आप यहाँ नहीं थे। आई नो मैं दुबई में थी, मैंने मिस कर दी, लेकिन मैंने देखी और मैंने बहुत बाकायदा इंजॉय किया है। तो मैं उसके थोड़े से ग्लिम्स आपको प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये मतलब हर चीज़ में इसने जो है अपना फ्लेवर, अपना टच डाला है। आइए देखते हैं आयशा की, आयशा ओ पूरा नाम क्या? आयशा ओ ब्यूटी की लॉन्च पार्टी जी। तो ये भाई आओ आयशा बैठो। बैठते हैं। हाँ चलो। तो ये थे आयशा के प्रोडक्ट बिल्कुल। और जो एक दफ़ा हम आपको दोबारा बता दें कि आप कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। आयशा बैठ के देखो स्क्रीन पे निदा बताओ। इन प्रोडक्ट्स हाँ। की खास बात देखो, देयर आर सो मेनी स्किन केयर ब्रांड्स, देयर हाँ। सो मच, इतनी चॉइस है आपके हाँ। पास, लेकिन ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स हाँ। जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से हाँ। बने हो, वो मेरा मेन मोटिव था। ठीक है। आप अभी कहाँ से खरीद सकते हैं लोगों को? इससे पहले हम प्रोग्राम खत्म करें, जल्दी से बताओ। मेन जितने भी हिमानी के स्टोर्स हैं आप उनसे भी ले सकते अच्छा। हैं। स्प्रिंग्स पे अवेलेबल हैं, सेंसेशन की सारी आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं। हाँ। इनफैक्ट कल ही मेरी सेंसेशन की लॉन्च है डॉल्मेन मॉल में, हाँ, सो सारी सेंसेशन की आउटलेट्स पे अवेलेबल और होंगे। तुम्हारी The वेबसाइट Mart, बताओ। मेरी वेबसाइट www.aishao.com। 5,000 रुपए की शॉपिंग करने से आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। Yes. और वो लकी ड्रॉ है, उसमें आप क्या दे रही हैं गिफ्ट? iPhone 12 और उसके साथ एक पर्सनल नोट फ्रॉम मी एज वेल। क्या Yes. बात है। बेस्ट ऑफ लक आयशा, तुमने जो भी काम किया है उसमें तुम बिल्कुल अलग से नजर आई हो और Thank you. तुम लकी भी हो लेकिन तुम बहुत मेहनती भी हो। मैं बहुत मेहनत हाँ, और जो तुम Yes. करती हो दिल से करती हो। बिल्कुल। तो एक आप भी एक दिल से चीज़। खरीदिए आयशा की चीजें। यस प्राइसेस इसीलिए निदा, क्योंकि देखो आई मीन हम प्राइस पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं रख हाँ। सकते। आई वांट कि सबको अवेलेबल हो ये चीज़ें। बेशक मैं ज़्यादा प्रॉफिट ना अभी कमा रही हूँ, बट ये दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट। हाँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को मज़ा आए यूज़ करने का। और लोगों को ये पता चले कि खूबसूरत दूसरों को भी खूबसूरत बना सकती है। यस तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू फॉर वंस हैविंग मी। अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लोगों ने तुम्हारे ड्रामे को भी इतना सराहा है, तुम्हारे इस प्रोडक्ट को, जरूर इस ब्रांड को भी सराहेंगे। बिल्कुल आप ये प्रोडक्ट्स लें एंड गिव मी योर फीडबैक। मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेजेस पे बताएं आपको क्या चाहिए, क्योंकि हर 2 महीने बाद मैं कोई ना कोई कोई ना नए कोई नई प्रोडक्ट्स चीज़ निकालूंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक लाइव शो के साथ और मज़ेदार सुबह के साथ। एंजॉय योर वीकेंड। गुड मॉर्निंग।